कि शादीशुदा लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना आजकल के लिए आम हो रहा है। और लड़कों के लिए बड़ी सहूलियत है कि जब उनको भाभी जैसी कोई मिल जाती है जिनसे उनको कमिटमेंट भी नहीं करना है, उनको पैसा भी मिल रहा है, साथ ही साथ सेक्स भी मिल रहा है। संतूर मम्मी करके एक नई चीज़ आई है, पता है? कुछ मम्मी अपने बच्चों के साथ वीडियोस बना के, मतलब काइंड ऑफ थोड़े गलत वीडियो। अगर वुमेन फिजिकल होती है तो वो प्यार कर बैठती है, वरना वो किसी को टच भी नहीं करने देगी। लड़की अगर वन नाइट स्टैंड 10 लड़कों के साथ करेगी ना, तो जो 10 से करेगी। बहुत से लोग होते हैं जो प्रोस्टिट्यूट को किस नहीं करते। कि अगर तुम्हारी वाइफ है तो तुम किसी अननोन लड़की को फॉलो क्यों कर रहे हो? ये चीटिंग है। मैस्कुलिन पर्सनालिटी होती है ना, या तो पैसा, या तो बॉडी, या तो पावर। ये तीन चीज़ किसी भी लड़के के पास है, वो किसी भी लड़की को बहला सकता है। जब तुम्हें पता है हमेशा मर्द ही चीट करता है, तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड क्या औरत है? चीटिंग करने के बाद वुमेन हमेशा रोती है। इसलिए नहीं कि उसने चीटिंग की है, इसलिए कि वो पकड़ी है। मेरी लड़कियों से नहीं बनती, इसलिए मैं लड़कों से दोस्ती करती। भाई बिगेस्ट रेड फ्लैग, ऐसी लड़की के साथ जिंदगी में मत रहना। कुछ इन्फ्लुएंसर है ऐसे इंस्टाग्राम पे जो सब्सक्रिप्शन सेल कर रही है। उनका कंटेंट है नाचना, थोड़े ऐसे टी शर्ट्स पहनना, कपड़े पहनना जिसमें एक्सपोज हो, और सब्सक्रिप्शन अलग से कि तुम 400 रुपया दो और ये एक्सक्लूसिव कंटेंट देखो। ऐसे ही पहले एक एप्लीकेशन आई थी ओनली फैंस करके, वो भी इंस्टाग्राम ही था। और उन लड़कियों को इज्जत चाहिए कि तुम हमें कैसे रोक रहे हो, तुम हमारे बारे में ऐसी वीडियोस कैसे बना रहे हो कि हम पॉर्न बना रही है। तुम अपनी वीडियोस को अपने पापा के सामने लगा दो थिएटर के अंदर, देखेंगे। लड़की कभी मूव ऑन खुद से नहीं करती, किसी लड़के से करवाती है मूव ऑन। और हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है पता? हम सेक्स के बारे में डायरेक्टली बातें नहीं कर पाते। जो देश ने कामा सूत्रा दिया है, वही देश अगर सेक्स पे बातें करे तो वो गुप्त ज्ञान हो जाता है। दोस्तों, हमारे भारत देश में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हमने सोचा कि इस टॉपिक पर जरूर बात करना चाहिए। आपने सुना होगा कि सुगर डैडी, सुगर मॉम, सुगर रिलेशनशिप, कुछ ऐसे टर्म्स आ चुके हैं जिन पर लोगों ने बातचीत नहीं करी। इसीलिए हमने प्रतीक भैया जी को बुलाया हुआ है, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ रिलेशनशिप एडवाइस देते हैं और कपल्स को एक सही राह दिखाते हैं। आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत खास है। आज अगर आप इस पॉडकास्ट को देखते हो, चीटिंग जो हो रही है समाज के अंदर, जो समाज में ओपन मैरिज, हुकअप कल्चर या बाहरी जो टर्म्स आ चुके हैं जिसकी वजह से हमारी जो जनरेशन है वो बर्बाद होती चली जा रही है, उनको एक सही डायरेक्शन दिखाकर जाने वाला है ये पॉडकास्ट में हमारी बातें, हमारी प्रतीक भैया जी की। तो आपके लिए स्पेशल है। चलिए अब बात करते हैं, सीधा शुरू करते हैं। स्वागत है प्रतीक सर आपका। थैंक यू सो मच मयंक भाई। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जैसे आपको दिल से कैसा लग रहा है जब आप ऐसा सब सुगर रिलेशनशिप, ओपन मैरिज, लिविंग, इन सब चीज़ों को सुनते हैं? मैं सीरियसली सोचता हूँ कि लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट है, क्योंकि आप अपने से 10 साल बड़े इंसान के साथ क्यों जाओगे? बिल्कुल। शादीशुदा इंसान के साथ क्यों जाओगे? या फिर वो औरतों का तो समझ आता है जो अपने हस्बैंड उनको टाइम नहीं देते, इसलिए वो 10-15 साल छोटे लड़के के साथ जाती है। पर जब मुझे काउंसलिंग कॉल्स आती हैं तो मुझे कंप्लेंट्स ये होती है उनकी कि वो जो लड़का है वो मुझसे लॉयल नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि अगर तुम मैरिड हो और तुम एक 15 साल 10 साल छोटे लड़के के साथ हो और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन लॉयल्टी है, कैसे हो सकती है? क्योंकि वो रात को तुम्हें फ़ोन करेगा नहीं, तुम्हारे हस्बैंड आ जाएंगे, फिर तुम उसको बोलोगी, उस हिसाब से वो चलेगा। तो लड़का तो अपना ठीक है, वो तो लस्ट के चक्कर में है, या फिर शुगर मॉमी जो पैसा प्रोवाइड कराएगी, लस्ट पूरा करेगी। लड़कों को क्या चाहिए? कमिटमेंट ऐसे भी देनी नहीं होती। सही बात है। उनको जब फ्री फोकट का मजा मिल रहा है जो बाहर पैसे से खरीदने को मिलेगा, है कि नहीं, तो आराम से उस चीज़ पर बात करेंगे। अच्छा, इस चीज़ को अगर आप देखेंगे कि शादीशुदा लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना आजकल के लिए आम हो रहा है। और लड़कों के लिए बड़ी सहूलियत है कि जब उनको भाभी जैसी कोई मिल जाती है जिनसे उनको कमिटमेंट भी नहीं करना है, उनको पैसा भी मिल रहा है, साथ ही साथ सेक्स भी मिल रहा है। करेक्ट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक महिला की जिन्होंने शादी कर रखी है, वो एक लड़के के लिए, और एक आदमी जिन्होंने शादी कर रखी है वो एक लड़की की तलाश में है। इसमें लाइफ किसकी बर्बाद हो रही? उन सुगर मॉम, सुगर डैड, या फिर जो बच्चे हैं इनकी बर्बाद हो रही है? लाइफ बर्बाद हो रही है बच्चों की। क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ कह रहा हूँ, जब आप किसी भी इंसान के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हो या फिर इमोशनल किसी का बैगेज अपने सर पे ले रहे हो, ऑफकोर्स वो लड़की को टाइम नहीं मिल रहा, या फिर उसका हस्बैंड सच में ख़राब होगा, या जो भी फलाना ढिमकाना जो भी हो, बट तुम्हारे पास 25 मतलब 18 से लेके 30 साल की जो उम्र है
वो उम्र में तुम्हारे पास कुछ करने के लिए होना चाहिए, राइट। उस टाइम पे तुम किसी औरत या आंटी का बैगेज अपने सर पे ले रहे हो तो तुम अपना काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका पति काम कर रहा है तभी तो वो तुम्हें चूज़ कर रही है, बिल्कुल। तो वो तुम्हें काम तो करने नहीं दे रही। अब दूसरी चीज़ ये है कि लोग अपनी पर्सनल हाइजीन को मैटर नहीं करते, मतलब उनको ये कोई लेना देना ही नहीं है कि पर्सनल हाइजीन हो या ना हो। अच्छा, पर्सनल हाइजीन पर आते हैं, उसके पहले एक और क्वेश्चन मेरा बनता है यहाँ पर। जैसे कि कोई एक लड़का है या जिसने पसंद कर लिया भाभी को, या मैं बात कर लेता हूँ, भाभी हम लोगों का वर्ड हो गया, करेक्ट। थोड़ा सा बाहर का ले लेते हैं, शुगर मॉमी को ले लेते हैं, ठीक है ना। उसने पसंद किया एक महिला को, अब उनके साथ वो रह रहा है। महिला को जो नीड है फिजिकल नीड है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता चलता है कि फिजिकल के पहले एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन होता नीड है, होती है, हाँ। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, एक लड़का जो 25 से 30 साल की उम्र का है, जो अभी करियर बना सकता था, वो उस महिला को पहले तो उसके पति के टेंट्रम को सुनता है, साथ ही उसके साथ सोता है, उसके घर पर फिर सेक्स भी करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो सेक्स में भी अपने बॉडी को खराब कर रहा है और इमोशनली उसके बैगेज को भी अपने ऊपर लाद रहा है। तो इसको थोड़ा बताइए कोट करके कि कैसे क्या हो रहा है समाज के अंदर और सुधारा कैसे जाए। मैं सुधारा तो नहीं जा सकता, क्योंकि समाज, हम लोग डायरेक्शन दे सकते हैं, हम डायरेक्शन दे सकते हैं। मैं कहता हूँ कि 100,000 लोग या लाख लोग ये पॉडकास्ट देखते हैं, उसमें से 5 लोग भी चेंज हो जाए तो एटलीस्ट कुछ उनका सही हो जाएगा। बट मैं सच में देखता हूँ ये शुगर मॉमी और शुगर डैडी तो लस्ट के चक्कर में बनते हैं, और मर्दों में मर्द चीटिंग करता है सिर्फ लस्ट के लिए और कोई चीज़ के लिए नहीं। उसको इमोशनल कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। एक बच्चा लड़का जो बड़ा होता है ना, वो इतना मार कूट के बड़ा होता है कि वो इमोशनली स्टेबल और स्ट्रांग होता है। वो सिर्फ लस्ट के लिए चीट करेगा। वुमेन्स की चीटिंग जो होती है, लड़कियों की चीटिंग जो होती है, औरतों की चीटिंग जो होती है, वो होती है इमोशनल, ठीक है। तो अगर वो अपने पति से, मैं सच बता रहा हूँ, मैक्सिमम ऑफ द केसेस में चीटिंग जो होती है वो इमोशनल ही होगी औरत के तरफ से। बट जब वो इमोशनल होगी तो सब दे दिया जाएगा। अगर एक लड़का उसकी सारी चीज़ें सुन रहा है कि मेरे पति मुझे मारते हैं, मेरे पति ऐसे है वैसे है, ये है फलाना है ढिमकाना, वो लड़का तो सुनेगा जो बच्चा है 25 साल का, क्योंकि वो करना ही ये चाहता है कि मुझे बिना कमिटमेंट अगर सेक्स और पैसा मिल रहा। जबकि अगर लड़की के साथ जाएगा तो कमिटमेंट देनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा, सब कुछ अपनी उम्र के वाले के साथ। बट बड़ी वाली ऐसे ही दे रही है फ्री में, राइट। तो वो औरत जो है वो इसको पहले अपनी, जैसे आपने कहा, पहले अपने सारे टेंट्रम सुनाएगी, इसका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अब इमोशनली ये डिस्टर्ब हो जाएगा और अपने मन में एक थॉट भी रखेगा कि फ्यूचर में शायद मेरी बीवी भी ये करेगी। ये आपने पहली चीज कनेक्ट किया। हाँ। इसलिए शक आता है लोगों के मन में। इसीलिए लोगों को अपनी बीवी पे शक होता है कि ऐसा ना करे वैसा ना। बट कर्मा तो आना ही है। अगर मैं मर्दों को एक ही चीज़ कहता हूँ, किसी भी मैरिड वुमेन के साथ मत सोना। अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के साथ भी ये मत करना, उसकी एक्स के साथ भी ये मत करना, और अपने फ्रेंड की बहन के साथ भी ये मत करना। तो तुम एक रियल वैल्यू मैन हो, राइट, कि इन लोगों को गलत नज़र से मत देखो। अच्छा, जैसे आपने वो वाला पॉइंट टच किया कि जब आप जो है एक ऐसी महिला के साथ हो जिसने शादी कर रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी वाइफ के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। करेक्ट, नहीं होगा, बाहर जाएगी, नहीं होगा, फिर लगेगा कि ये भी किसी और लड़के के साथ सेट है। हाँ, 110%। तो कहीं ना कहीं एक तो आप बर्बाद हुए, एक वो महिला को तुम बर्बाद कर रहे हो जिसको तुम ये समझा सकते थे कि अपना हस्बैंड के पास जाओ, साथ ही साथ तुम अपना बर्बाद हो, अपनी वाइफ को बर्बाद कर रहे हो। करेक्ट। और कहीं धोखे से अगर वाइफ वास्तव में शुगर मॉमी बन गई, वो आने वाले फिर लड़के को बर्बाद कर रही है। Correct. ये चेन को बड़ा अजीब सी चेन, नई चेन को हम ख़त्म नहीं कर सकते। और एक सिंपल सी चीज़ है, ये सारी चीज़ की जड़ है ऑनलाइन चैटिंग, फिर कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर का ये दिखाना कि ये नॉर्मलाइज है। अरे आजकल तो संतूर मम्मी करके एक नई चीज़ आई है, पता है? कुछ मम्मी अपने बच्चों के साथ वीडियोस बना के, मतलब काइंड ऑफ थोड़े गलत वीडियो। आजकल लड़कियों को लगता है कि संतूर मम्मी जो है, अगर किसी को बोलो तो उसको लगता है वो अप्रिशिएट कर रहे हो। ओके, मतलब तुम्हारी एज है 30, ऑफ कोर्स वुमेन अच्छी दिखती है 35 की एज में, ठीक है, सारी मसल्स उसकी एक्टिवेट हो जाती हैं। हाँ, वो टाइम पे वो कहते हैं ना कि उसको प्यूबर्टी परफेक्टली हिट कर चुकी है, जहाँ पे वो एक ऐसा अपना कहते हैं ना वर्चस्व बना चुकी है, जहाँ पे वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है, किसी भी लड़के को वो घुमा सकती है। यानी कि वो सारी डेप्थ, अब जाहिर सी बात है कि एक महिला जिसने सेक्स कर लिया है, हाँ, एक मर्द के साथ, उसको पता है सब, उसको सब पता है कि कैसे पुरुषों को अट्रैक्ट किया जाए। राइट, अभी उसको सब पता है।
अब मेरे पास जो केसेस आता है ना उसमें अधिकतर यही होता है कि पैसों के लिए उस लड़की ने पहले शादी कर ली होती है एक भद्दे दिखने वाले लड़के से। सच है, भद्दे दिखने वाले लड़के से शादी कर ली। अब पैसा तो है, सब कुछ है, सुख सुविधा है, सब कुछ है, बट जिसके पास पैसा होता है ना उसका वर्ड भी वैसा होता है, ठीक है। तो वो सुनेगा नहीं, वो काम में रहेगा, और सुनेगा भी तो वो थोड़ा एग्रेसिव भी रहेगा क्योंकि उसने तुम्हें अपने घर में पनाह दी, ठीक है। बिल्कुल। अब ये औरत को ऐसा लगता है कि मेरा तो शायद मुझे खरीद लिया गया। हाँ, तुम्हें खरीदा ही गया। अगर तुम पैसे वालों के साथ जा रही हो तो तुम्हें खरीदा ही गया। तो तुम्हारा दिमाग ही गलत अब है। तुम्हें इमोशनल बंदा चाहिए जो तुम्हारी वैल्यू कर रहा है। बट मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, एक लड़का उस वुमेन की वैल्यू करता है जो लॉयल रहेगी, ज़बान पे कंट्रोल रखेगी और सच में पैसों के पीछे नहीं भागेगी। तो एक बंदा वैल्यू करता है। अब तुम 35 की हो, तुम्हारा हस्बैंड 40 का है, तुम जा रही हो 25 साल के लड़के के साथ, तुम्हें नहीं पता उसके क्या फिजिकल रिलेशन रहा है, किसके किसके साथ रहे, तुमने उसको चूज़ किया, वो तुम्हारा बैंडेज क्यों बनेगा, तुम्हारी चीज़ें क्यों सुनेगा, उसको क्या चाहिए पहले जान लो। अब उसको फिजिकल होना है। अब तुम इमोशनल जब किसी को हैंडल कर लोगे तो तुम्हें उसकी नर्व्स पता होगी इसको कहाँ से दबाना है। वो लड़के को अच्छे से पता है वो कहाँ कैसे चीज़ें मैनेज करेगा और फिजिकल हो जाएगा। और मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में कहा था, अगर वुमेन फिजिकल होती है तो वो प्यार कर बैठती है, वरना वो किसी को टच भी नहीं करने देगी। लड़के का नहीं होता, लड़के को सिर्फ प्रोस्टिट्यूट का केस अलग हो जाएगा फिर। प्रोस्टिट्यूट का केस में और गोल्ड डिगर का भी केस अलग हो जाएगा फिर। एक चीज़ को समझो, जो रियल वुमेन होती है ना, प्रोस्टिट्यूट्स आर, वो अपना जिस्म बेच रही है, उसको पता है बेच रही। नहीं, आपने बोला ना कि जैसे कि कोई एक लड़की अगर फिजिकल हो जाए तो लड़कों के दिमाग में पता चला, आपकी इस स्टेटमेंट से आ जाए कि मैंने तो उस क्लब वाली के साथ सेक्स किया था, वन नाइट स्टैंड, तो कहीं वो मेरे प्यार में डूब गई। हो जाता है, हैं? लड़की ऐसे कभी फिजिकल नहीं होगी। लड़की अगर वन नाइट स्टैंड 10 लड़कों के साथ करेगी ना, तो 10 से जो प्यार कर हाँ लेगी। 10 से करेगी। हैं? वो हमेशा सेक्स के टाइम पे उनको इमेजिन करेगी, अपने हस्बैंड के साथ भी। लड़का नहीं करता किसी को इमेजिन। ये बायोलॉजिकली भी प्रूव्ड है कि हम स्पिट आउट करता है। वुमेन बहुत अलग नेचर है, वो नर्चर करने के लिए बनी है। एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाएगी, खुद भूखी रहेगी, वो भी वुमेन ही है। तो वुमेन किसी को अपनी प्रीशियस बॉडी टच नहीं करने देगी। वो आजकल की कुछ लड़कियाँ ऐसी बन चुकी है, कुछ, मैं कह रहा हूँ 1 से 2% ही ऐसी होगी जो क्लब में जाके किसी के भी साथ फिजिकल हो जाएगी, राइट। वो उनका भी, जब मेरे पास क्या ऐसे केसेस आते हैं कि वो ऐसा क्यों करती है, वो जानना ज़रूरी है। वो क्लब वाली लड़की है, ये क्यों करती है? इसका रीज़न ये होता है कि एक तो वैलिडेशन चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। नहीं वैलिडेशन चाहिए होता है कि मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, मैं किसी भी लड़के को अपने जाल में फंसा सकती हूँ, मैं चाहती हूँ तो इस मिलियनर के साथ भी सो सकती हूँ। ये वैलिडेट करना अपने आप को, इस एडवेंचर। ये ऐसा ही है। तो जैसे कि मैंने एक प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचवा ली, हाँ। एक बड़े हीरो के साथ फोटो खिंचवा ली, हाँ, वैसा ही मतलब सेटिस्फेक्शन है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक हो जाता है कि भाई ये पैसे वाला है फिर भी ये मेरे जिस्म के पीछे मर रहा है। ये करने की एक हद बाद उसको भी रियलाइज हो जाता है कि मैं क्या कर रही हूँ, राइट। पर अब एक इसको चीटर ही बोलता हूँ मैं, जो कैजुअल सेक्स करता है, इसको कैजुअल सेक्स बोलता है कि हम नो स्ट्रिंग्स अटैच, हमारी कोई कमिटमेंट नहीं है, आज हो गया कल भी होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। जो हो रहा है फ्लो में जब, फिर हमें नहीं पता। इसके तो फिर चरम सीमा आ जाता है कि एक के साथ सेक्स आप कितनों के साथ दूसरों करोगे के आपको नहीं साथ, पता। फिर मल्टीपल पार्टनर के साथ, मल्टीपल पार्टनर, इस पर हम लोग बाद में आते हैं। हम लोग अभी बात कर रहे थे शुगर मॉमी के ऊपर, शुगर मॉमी। एंड कई सारे ऐसे केसेस आते हैं, जैसे कि मैंने भी कई सारी अपॉइंटमेंट करता हूँ ना, तो गुरुजी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मेरा हस्बैंड मुझसे बात नहीं करता था, इसलिए मैंने अपने ही संपर्क की एक लड़के से बातचीत करना चालू कर दिया। अब वो भी बात नहीं करता, कोई जादू टोना टोटका बता दो कि उसको मैं आकर्षित कर लूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं। अब मुझे ये बताओ कि तुमको अगर जादू टोना टोटका बता दो तो तुम हस्बैंड को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहे? करेक्ट। तुमको वो लड़का चाहिए जो 25 साल का है, उसकी लाइफ बर्बाद कर, उसको नई लड़की नहीं चाहिए, लेने दो रही हो। हाँ हाँ, तुम कमिटेड हो, हाँ। तुम अपनी मस्त शादी करके बच्चे करके बैठे हो, और 25, मेरे पास एक ऐसी कॉल है, और मैं ऐसी एक नहीं बहुत सी कॉल है, बट मैं नाम कभी नहीं लूँगा, बट ये है नाम तो हाँ एक है जो ये मैं बताना चाहता हूँ एक वुमेन को कि तुम अगर शादीशुदा हो तो तुम किसी लड़के से लॉयल्टी एक्सपेक्ट मत करना। अगर तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रही हो,
उस तुम्हारे से छोटे लड़के से प्यार कर रही हो, तुम उसकी शुगर मॉमी ही बन रही हो इन शॉर्ट, ठीक है, तो तुम लॉयल्टी क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? जो चाहिए तुम्हें मिल रहा है ना, सेक्स। हाँ, तुम्हें वो तुम्हारा पर्सनल कंसर्न है। अब तुम काउंसलर के पास आके हमारा भी बीपी शूट कराती हो कि वो मुझे लॉयल्टी नहीं दे रहा, प्रतीक मैं क्या कर सकती हूँ, प्रतीक सर मुझे ये बताओ, अब मैं उसको कैसे भूलूं? क्यों दिल क्यों लगाया? क्यों लगाया? इसीलिए मैंने आपको कहा कि वुमेन इमोशनली अटैच होने के बाद ही फिजिकल होती है। ऐसे तो सब मेल भी आते हैं कि हमने जो है एक लड़की से मैंने प्रेम किया और फिर वो आपकी वाइफ है, हाँ जी वाइफ है, वाइफ कैसी, बहुत प्यार करती है, तो फिर लड़की के साथ इतना अट्रैक्शन क्यों, किस बात का? लड़कों का, आदमी है, बहुत पैसा है, सब कुछ ठीक है, वाइफ बहुत अच्छी है, खूबसूरत, लुक वाइज भी बहुत प्यारी है, ठीक है ना, हाउस वाइफ है, गृहिणी है, घर का काम करती है, पूजा पाठ करती है, सब कुछ, क्या वाइफ से कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने जिससे प्रेम किया वो मेरे पास नहीं आना चाहती है, मैंने उसके साथ सेक्स भी किया और मैंने उसको हर तरीके से अपना बनाने की कोशिश भी की, पैसा भी दिया, गाड़ी भी दिया, फ्लैट भी दिया, लेकिन फिर भी वो मेरी नहीं है, किसी और के साथ चली गई। इसका क्या सोल्यूशन होगा, आप बताइए आप। और किसी और से उसने शादी कर ली? नहीं, वो किसी और से बातें, अभी शादी भी नहीं करी, वो किसी और से बातें करती है, अब वो मुझे ब्लॉक कर चुकी है, जबकि मैंने तो उसको फ्लैट, गाड़ी सब दे रखा है, और पहले वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करती थी। तो हम इस रिलेशनशिप के स्टार्ट में जाना हमेशा प्रेफर करेंगे कि रिलेशनशिप बना कैसे था। नहीं, वो तो एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया उसका। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो ये बीवी है, मैं आपके क्वेश्चन को पहले क्लियर करता हूँ, जो बीवी है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल वाला बंदा है और उसका हस्बैंड है, तो ये बीवी और हस्बैंड का सब कुछ सही चल रहा है। बीवी बहुत अपनी जगह सही, बीवी जैसी पत्नी है वैसे परफेक्ट है, पूजा पाठ करने वाली, घर के अंदर माँ बाप से तक बिल्कुल सही है, पति की सेवा भी कर रही है, हाँ, लेकिन और एक्स्ट्रा मैरिटल जो है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल है, हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल, हाँ, तो लस्ट है ना, हाँ। हस्बैंड का तो लस्ट है। अब उसकी लस्ट ऐसी है कि वो लड़की को मैं प्रेम करने लगा हूं, अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। वो पागल है फिर। बहुत ऐसे केस आते हैं, एक नहीं पागल है, 20 केस मेरे पास पड़े। मैं सच कह रहा हूँ, एक मर्द को हमेशा ये चीज़ समझ जाना चाहिए, अगर तुम्हारी बीवी, उनको सुकून का मतलब नहीं पता वो लड़कों को, अगर तुम्हारी बीवी ऐसी है ना जो ये आपने बताया, मैं कह रहा हूँ वो काली बोबड़ी अंधी काणी कैसी भी उससे शादी कर लो, अगर ऐसी लड़की मिल जाए तो, इमोशनली मैच्योर्ड इनफ। दूसरी चीज़, तुम्हारे माँ बाप के साथ सही से रह रही है, तुम्हारे साथ सही से रह रही है, पूजा पाठ कर रही है, तुम्हारा घर संभाल रही है, तुम्हें क्या चाहिए? और सेक्स नहीं दे पाती ना सही से, उस तरीके जिस तरीके तुम्हें कैसे पता कि एक्चुअल सेक्स होता क्या? उन्होंने पॉर्न पर देखा है ना कि ये वाली पोजीशन से ऐसा ट्राई नहीं कर रहा है, बाहर जाके ट्राई करके देखते, वाइफ तो वैसे नहीं करेगी एक्टिविटी। मैं यही तो कह रहा हूँ, पॉर्न इंडस्ट्री हो गई या फिर सॉफ्ट पॉर्न हो गया। एक मैं अभी आते आते ही मैं एक पॉडकास्ट, मैं बहुत पॉडकास्ट सुनता हूँ, तो मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट का पॉडकास्ट सुन रहा था, डॉक्टर होता है जो ये सेक्स के बारे में चीज़ें समझाते हैं। और हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है पता, हम सेक्स के बारे में डायरेक्टली बातें नहीं कर पाते। हाँ, जो देश ने कामा सूत्रा दिया है वही देश अगर सेक्स पे बातें करे तो वो गुप्त ज्ञान हो जाता है। हमारे देश में ओपनली सबसे बड़ा ज्ञान खुलकर कामा सूत्र क्यों मंदिर बना है। हमारे घर वाले हमारी ये वीडियो नहीं देखेंगे, मुझे ये चीज़ मैं दिखाऊंगा, ठीक है, मेरे डैड देख ले, बट हाँ ठीक है, एक है समझना चाहिए। देखिए मैटर क्या ना कि हम लोग कौन सा जरूरी है समझना। देखिए पॉन तो कर नहीं रहे यहाँ पर, पॉन नहीं है, पॉइंट है ना, पॉन पर अवेयरनेस दे रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। बट ये इंडिया में ये दिक्कत है कि जो देश, मतलब पहले तो कामा सूत्रा हमने दिया, फिर उस पर बात नहीं करेंगे, और जो लोग ये चीज़ पे बात नहीं करेंगे उन्हीं के 8-8 बच्चे होंगे। पॉइंट है, अब ये दिक्कत है ना। अच्छा, एक और चीज़ आप अभी बता रहे थे, आप ने बताया था कि जिन लोगों ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स किया, ठीक है, उन्होंने प्रोटेक्शन का भी यूज किया, कंडोम का यूज किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको एक बीमारी हो जाती है। एसटीडी क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं, एसटीडी तो होती है, हर्पिस। फिर ये जो होठ पर कुछ मैं हो आपको बता रहा था, वो था ना, नाम क्या था उसका? एक बीमारी है हर्पिस करके, ठीक है, वो अगर समझो किसी को, खाली HIV एक बीमारी नहीं होती, एड्स एक बीमारी नहीं होती, सेक्सुअली बहुत सारी बीमारियां ट्रांसमिट होती है। ये होती कैसे? ठीक है, वो अगर समझो तुमने किसी इन्फेक्टेड इंसान के साथ इंटीमेट कर लिया, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि यू आर हैविंग सेक्स विद दैट पर्सन, कि तुमने प्रोटेक्शन यूज़ किया कि कुछ भी किया। अच्छा, अगर वो इंसान को वो चीज़ है तो खाली सलाइवा एक्सचेंज से भी हो सकता है, टच करने से भी हो सकता है, टच करने से भी वो बीमारी हो सकती है। ऐसा तो फिर कोई आदमी टैक्सी से जा रहा, टच कर लिया किसी ऐसे अभी एक सिंपल सी चीज़ को समझो, थूक से हो रही है या फिर समझो, तो आप सीधा किस बोलिए ना, किस करने से हो घुमा का है उस बात को। हाँ, किस करने से हो सकती है बीमारी। अब कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे बहुत से लोग होता है जो प्रोस्टिट्यूट को किस नहीं करता, ये चीज़ है। मेरे को दोस्त है, वो लोग खुद ही ये चीज़ कहते हैं कि प्रोस्टिट्यूट को किस नहीं करते, बिकॉज उनको हो सकती है बीमारी। नाम क्या है बीमारी का? बीमारी का नाम हर्पिस।
वो किसी लोगों के मुंह पे यहाँ पे बहुत सारे दाने हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, राइट, और जेनिटल पार्ट्स पे भी हो जाता है, और वो बहुत पेनफुल है, वो पर्स निकलता है वहाँ से, बहुत से लोगों को होती है। पिंपल्स अगर हो तो अपना साइकोलॉजिकल दिमाग ऐसा मत चलाना कि मुझे है, तुम्हें है, ठीक है, वो बीमारी। अच्छा, पिंपल अलग है, वो अलग है। वो अलग है। पिंपल तो छोटी सी चीज़ है, 5 दिन में बंद हो जाता है। पिंपल ज़्यादा कर रहा है, मस्टिब्यूट करता है लड़का। पिंपल मैं सच बताऊँ तो वो 18 से लेके 24 साल की उम्र में आना ही है। ये मिथ है क्या? ऐसा पिंपल ज़्यादा मस्टिब्यूट वो मास्टरबेट करने से कोई पिंपल नहीं आता, ज़्यादा सेक्स करने से पिंपल आ जाता कोई पिंपल तो शादीशुदा लोगों को क्यों नहीं आता? ये लो सॉल्व हो गया मैटर यहीं पर। मैं तो यार ऐसा कोई है नहीं तुम्हारे बॉडी में जो गर्मी है, तुम जो गलत खा रहे हो, तुम्हारा पेट जो पचा नहीं पा रहा, इस चक्कर में तुम्हें पिंपल हो रहा है। अब मेरा तो पूरा फेस भरा हुआ था, तो पूरा खाली, ये सब भरा हुआ था मेरा, ये इतने मोटे मोटे अभी भी है थोड़े थोड़े, क्योंकि गर्मी चालू है, आम खा रहा हूँ। एक और चीज़ इसमें है, जैसे कि एक इंसान है, पैसा कमाया, सब कुछ कमाया, फेम कमाया, दुनियादारी, लेकिन ऑन बेड की बात अलग होती है, ठीक है ना। अब एक इंसान चाहे कितना ही कर लो, कितना इस चीज़ को डिनाई कर लो, लेकिन प्रकृति आपसे ना पैसा चाहती है ना रुतबा चाहती है, वो चाहती है तो सिर्फ सेक्स चाहती है। एट द एंड अगर बात करेंगे, डॉग को देख लीजिए, किसी भी प्रजाति को देख लीजिए, कुछ भी नहीं पता होगा लेकिन सेक्स करना जानते होंगे, ठीक है ना बात। एक लड़का एक लड़की ऑन बेड हैं, दोनों को अगर ये किसी के अंदर आ गया कि पिंपल है यानी कि मुझे सेक्स नहीं करना है, उसके दिमाग में जो ये भर दिया गया ना भ्रम कि तुम्हें ये है, तुम पतले हो तो तुम सेक्स मत करना, तुम ऐसे हो तो तुम मस्टरबेट मत करना, मतलब ये जो भरा गया है लोगों के अंदर, उनके अंदर एक जो सेक्स के प्रति फियर डर पैदा हुआ है। चाहे तो ये सॉफ्ट पॉर्न से होके आया है, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होके आया है, या पॉर्न वेबसाइट से आया है। तो क्या इसका इम्पैक्ट उनकी डेली लाइफ पर नहीं पड़ जाएगा अगर इस लड़के को लग जाए कि मैं सेक्स में हूँ नहीं अवेलेबल, अच्छा नहीं हूँ, बेकार हूँ एकदम? आपको क्या लगता है? मैं वही कह रहा था, अभी एक सेक्सोलॉजिस्ट की मैं वीडियो देख रहा था, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर एक्सट्रीम किसी को साइकोलॉजिकली ये समझा दिया जाए कि तुम पतले हो, जो आपने कहा, तो तुम बेड पे सही नहीं हो। सिंपल सी चीज़ है, अपनी सेक्सुअल लाइफ सही करनी हो ना अगर किसी भी इंसान को, अपनी स्लीप पे ध्यान दो, अपने टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने पे ध्यान दो, अच्छी डाइट खाओ, अच्छा खाना। वो बेचारे प्याज खाया करते हैं कि प्याज खाएंगे तो टेस्टोस्टेरोन लेवल हो जाएगा। ऐसा कोई एक, मैं सिंपल सी चीज़ कहता हूँ, टेस्टोस्टेरोन लेवल को अच्छा बनाने के लिए ना कोई अश्वगंधा ये जो मिलती है अभी मार्केट में वो रियल नहीं होती, पहली चीज़। ये जो टैबलेट्स होती है वो रियल नहीं होती। आप खुद सोचो, जो चीज़ हिमालय में मिलती है वो तुम्हारे घर में इतने लेवल पे कैसे प्रोड्यूस कर सकता है कोई कंपनी आके? एक सिंपल सी चीज़ है, कैसे प्रोड्यूस कर सकता है? तो अगर तुम्हें अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है ना, टेस्टोस्टेरोन फॉर सेक्स या फिर बॉडी बनाने के लिए, तो सिंपल सी चीज़ है, अपनी स्लीप पे ध्यान दो, 8 घंटा सो रात में, फर्स्ट। दूसरी चीज़, वो खाना खाओ जो तुम्हारा पेट पचा सकता है। अच्छा, एक और सेक्स पर एक और क्वेश्चन उठता है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, जिम वाला बंदा सेक्स नहीं करता है। हाँ, वो क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है ना अपना, ठीक है ना। अब वो अपनी बॉडी बनाएगा। अब यहीं से देखिए, जड़ें तो आपने पहले डाल दी ना, बीज डालेंगे तभी पौधा पैदा होगा। एक जिम्नास्टिक लड़का है, लड़की देखती क्या बात है, व्हाट अ बॉडी, बढ़िया लड़का है, एकदम स्मार्ट है, चलो शादी कर लेते हैं। ऑन बेड में आने से पहले सोच रहा है कि यार प्रोटीन खाना है, आज मुझे लेग लगाना है, आज मुझे ये करना है, वो सेक्स एक्टिविटी करता नहीं है। फिर यहीं से शुरुआत होती, फिर वो जो लड़की बोलती है ना, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, इमोशनल हो या फिर जो भी हो, ठीक है, फिर वो कहीं और पर जा रही है। तो इस तरीके से डेली लाइफ को क्या इतना बर्बाद करना, ओनली फॉर जिम या ओनली फॉर एक्स्ट्रा एक्टिविटी या ओनली फॉर बिजनेस, ओनली फॉर सरकारी नौकरी, ओनली फॉर अपना करियर और अपनी फीमेल पार्टनर को? पागल है लड़के, पागल। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। एक सिंपल, जिम जाने वाले जो बंदे होते हैं ना, ऐसा नहीं हर जिम जाने वाला, जो नेचुरल बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो नेचुरली जिम करता है, उनकी सेक्स लाइफ बहुत अच्छी होती है, ठीक है, नेचुरल। हाँ, अब जो बंदे आते हैं जो ठोकते हैं इंजेक्शन, स्टेरॉइड्स मारता है, वो स्टेरॉइड्स मतलब टेस्टोस्टेरोन अपने बॉडी में मारता है। तो हमारी जो बॉडी बनती है वो टेस्टोस्टेरोन से ही बनती है, ठीक है। कुछ लड़कियों की बॉडी मर्दों जैसी नहीं होती, वो भी अपने बॉडी में टेस्टोस्टेरोन मारती है, जो उन लोगों की बॉडी प्रोड्यूस ही नहीं करती। टेस्टोस्टेरोन हमारे दाढ़ी, अगर अच्छा टेस्टोस्टेरोन है तो दाढ़ी अच्छी आती है, बाल अच्छे रहते हैं, बॉडी पे बाल अच्छा आता है, फिजिक अच्छा बनता है, हाइट अच्छी निकलती है बंदे की, उसके लेग्स का साइज़ बहुत अच्छा होता है। अब ये जब एक हद से ज़्यादा करने जाओ, जो ये बॉडी बिल्डर्स दिखते हैं स्टेज पे चढ़ो, ये लोग को लगाना पड़ता है टेस्टो। ये जब लगाते हैं तो हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट इनफ है कि जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा था उसको बंद कर देगा। अब आदत हो गई, बाहर से मिल रहा है। टेस्टोस्टेरोन जितना हाई, उतना अच्छा आप अपने बेड पे रह सकते हो और उतना अच्छी आपकी फिजिक बन सकती है। यानी बहुत ज़्यादा जो फुला के चल रहे हैं, ऑन बेड बेटर नहीं है।
बर्बाद है उन लोगों की लाइफ। तो ये जो सिंपल से लड़के हैं वो खुशी जो मना fit इस होता बात है ना, की। जो नेचुरल, उन लोगों को अक्ल ही नहीं है। वो लड़कों को ऐसा लगता है कि ये बॉडी अचीव करूंगा तो लड़की पट जाएगी। तुम सेल्फ ऑब्सेस्ड बनोगे, लड़की नहीं पटेगी। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो ऑन बेड बेटर नहीं होते। अब नेचुरल की बात नहीं कर रहा मैं इसमें, बेचारे ऑफेंड ना हो जाना जो ये इंजेक्शन लगाते हैं। नहीं तो अब ऑफेंड की बात यहाँ पर इस चीज में भी तो आ जाएगी कि पता चला तुमने अपना साइकोलॉजिकल माइंडसेट ऐसा कर लिया, बॉडी तो नेचुरल बनाना है, लेकिन फुल अपनी 100% जो है, जो टेस्टोस्टेरोन अपने गेन करा है वो सब हम बॉडी बनाने में बॉडी बनाने में डाल दे रहे हो, तब आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो छोटा हो जाएगा, हाँ, वो श्रिंक करता है, वो छोटा हो जाता है, वो जो एक्चुअल एक्टिविटी खत्म। हो जाता है वो फिर। अब देख रहे हो वो किताब तो पढ़े होंगे ना, वो उसमें 11th-12th में जब बायोलॉजी में जिस चीज का यूज नहीं होता खत्म होने लगता है। हाँ, सही ये भी बात धीरे है, धीरे अपने सही इंसानों की पूछ खत्म हो गई ना सर। करेक्ट, हाँ, पूछ खत्म हो गई। हाँ। एक चीज़ है ना, लोग समझ नहीं पाते कि जो दिख रहा है ना वो सब बेस्ट नहीं है। इंस्टाग्राम पे भी जो दिखता है वो रियल नहीं होता। अब ये कुछ जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो एक्चुअली में स्टेरॉइड्स डाल के अपनी बॉडी 19 साल की उम्र में आर्नोल्ड लेवल की बना लेते हैं, उनको 25-30 साल के होंगे तब पता चलेगा। अभी तो उनको लग रहा है कि भाई ये खाली ज्ञान दे रहा है सोफे पे बैठ के, हमें मालूम है हमने कितनी संघर्ष की है। वो संघर्ष नहीं है, संघर्ष 30 साल के हो गए बाद में पता चलेगा कि होती क्या है। जब तुम्हें नीचे प्रॉब्लम होगी, बहुत सी जगह पे प्रॉब्लम होगी, और जब बॉडी लूज़ हो जाएगी। बहुत से ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जो आज एक्सेप्ट करते हैं कि हमने साइकिल चलाई थी, इसको साइकिल बोलते हैं जो ये लोग डालते हैं ना अपने बॉडी में, हमने साइकिल चलाई थी बट आज हम बहुत सफ़र कर रहे हैं, राइट। रॉनी कॉलमैन करके भी एक बॉडी बिल्डर है, वो तो 8 टाइम ओलंपिया है, रॉनी कॉलमैन। अच्छा, उसकी हालात आज कैसी है वो देखने जैसी बेकार हो गई है ना। तो लाइफ तो उनकी बर्बाद हो ही रही है, हेल्थ भी इनकी बर्बाद हो रही है, मेंटली तो डिसबैलेंस हो रहा है, क्योंकि अगर बॉडी गिरी तो समाज में वैल्यू गिरी। ये तो वैसा ही है ना कि जैसे कि आपका स्टेटस समाज में सिर्फ इस बेस पर था कि आपकी बॉडी बेहतरीन है, बॉडी गई, समाज का स्टेटस गया, मेंटल ट्रॉमा आप झेल नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। बॉडी देखिए, हमारी बॉडी ना फुलाने के लिए बनी नहीं थी, नेचुरल बनी थी। आप आराम से एक्टिविटी कर सकते हो, दौड़ सकते हो, कूद सकते हो। दिमाग अच्छा बनाने के लिए बॉडी की मदद होती है, ना कि उन सब चीज़ों से। तो यहाँ पर जिम का टॉपिक है ही नहीं, तो हम लोग जिम को इंक्लूड इसलिए करे थे कि उनकी पत्नियों के साथ क्या हाल हो रहा था, और जिसकी वजह से कल्चर कहीं ना कहीं हुआ। तो थोड़ा सा अगर इसको और लेकर जाएंगे तो कई लोगों का क्या होता है, जैसे कि शादी कर ली, एक ही साथ रह रहे हैं, लेकिन आदमी इतना काम में व्यस्त है, चाहे आप काम में व्यस्त हो जो, चाहे अपनी बॉडी बनाने में व्यस्त हो जो, कुल मिलाकर अपने टाइम तो दे नहीं रहे ना पार्टनर को। अब पार्टनर ने सोशल मीडिया में देखा कि तुम्हारा पार्टनर अगर कहीं और पर व्यस्त है तो तुम भी कहीं और पर व्यस्त हो जाओ, तो वो डाइवोर्स वाला फिर केस चालू होता है कि मेरी नहीं बननी, मैं कहीं और जा रही हूँ। डाइवोर्स एक ऐसी चीज़ है ना कि मैं सच बताऊँ 60% डाइवोर्स जेन्युइन होता है, और जो 40% होता है ना, जेन्युइन मतलब ऐसा होता है कि सच में चीज़ें नहीं बन रही तो हो जाता है डाइवोर्स, बट 40% देखा देखी में होता है। ठीक है कि सच में उन लोगों को नहीं पता जिससे शादी कर ली वो सब सही चल रहा है, बट जस्ट बिकॉज एक तुम्हें अट्रैक्शन आ गया किसी लड़के के लिए, किसी लड़की के लिए, और तुम उस इंसान को छोड़ दे रहे हो जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी तुम्हारे लिए। ठीक है, वो बहकावा आ गया, प्यार हो गया, प्यार का नाम दे देना कि मुझे सच्चा प्यार हो गया। सच्चा प्यार कुछ नहीं होता है, कि इमोशन होता है प्यार, वो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। कि रिलेशन चला रहे हो, शादी कर ली है, अब डाइवोर्स को मत सोचो होने वाला है, कभी मत सोचो। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सारी चीज़ों पे वर्क करो। आप लोगों को पता कैसे चलता है कि सेक्स एक्चुअली ऐसे होता है? आप 10 जगह पे देख के दिमाग लगा रहे हो ना। रियलिटी में सिंपल सी चीज़ है, अपना लाइफ में अगर सेक्रीफाइस करोगे, पार्टनर को सेटिस्फाई करोगे पैसों से, इमोशनल से और फिजिकल नीड से, तो डाइवोर्स रेट होता ही नहीं। करेक्ट। बट आजकल कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं कि डाइवोर्स इज़ ओके, इफ़ अच्छा है कर लो। इफ़ हाँ, क्या क्या होना चाहिए, if क्या अगर बोलेंगे? आपका पार्टनर आपके साथ बेड पे अच्छा नहीं है, अगर आपका पार्टनर आपको इमोशनली टाइम नहीं दे रहा, अगर आपका पार्टनर आपको लोगों के सामने जलील कर रहा है, मतलब फलाना ढिमकाना, तो वो चीटर है। वो चीटर है। चीटिंग एक्चुअली क्या होती है उन लोगों को पता नहीं। चीटिंग को थोड़ा रिकॉर्ड करिए। चीटिंग अगर मैं सच बताऊँ, मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पे पहले बताया था, एक इंसान है, ये आपका पार्टनर है, ठीक है, ये दूसरी नोड है, ये आपका लवर है, ठीक है, इसके साथ आपने सब कुछ कर लिया, शादी कर ली, बच्चे कर लिए, सब कुछ कर लिया, या फिर इसके साथ आपने 2-3 साल बिता लिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा टर्न ऑफ पॉइंट आ गया, मतलब थोड़ा झगड़े हो रहे हैं, थोड़ा बन नहीं रही है, अनबन हो रही है, स्ट्रगल फेज आ गया। स्ट्रगल फेस आ गया, और हर रिलेशनशिप में आता है।
हर रिलेशनशिप में 2 साल 3 साल के बाद आप एक इंसान को नाखून से लेके सर के बाल तक जान चुके हो। अब क्या बचा मिस्ट्री? कुछ नहीं। अब प्यार शुरू होना चाहिए कि हाँ मैं चूज़ करता हूँ इसके साथ रहना। बट मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसके अंदर 61% सबब में रहने वाली औरतें, मतलब सिटीज़ में रहने वाली औरतें, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ये बड़ी बड़ी जो सिटीज़ है, 61% लोग चीटिंग कर रहे हैं, जिसमें से 49% औरतें हैं, मैरिड वुमेन्स। इंडिया की बात है ये, इंटरनेशनल 49% मैरिड वुमेन। मैरिड वुमेन्स है। 61% लोग चीट कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में। ओके। मतलब हर 5वां इंसान शादीशुदा है, वो चीट कर रहा है। इमोशनली, चैटिंग पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, पेड सेक्स के तरीके से, लस्ट के चक्कर में, या फिर एडवेंचर के चक्कर में, या फिर कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में जो कह रहे हैं कि अरे ठीक है यार तुम बात ही तो कर रहे हो किसी से, आपका पति आपको रूल नहीं करना चाहिए, डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। डोमिनेंट। फिर लड़कों की चीटिंग में बता दो, लड़कों के लिए चीटिंग क्या होती है, मतलब लड़के क्या चीट करता है कि अगर तुम्हारी वाइफ है तो तुम किसी अननोन लड़की को फॉलो क्यों कर रहे हो? ये चीटिंग है। अगर तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो किसी अननोन लड़की से फ्लर्ट क्यों कर रहे हो? ये भी चीटिंग है। फिर इसको इन्होंने हेल्दी फ्लर्ट बोल दिया। हेल्दी फ्लर्टिंग कुछ नहीं होता, ये तो वैलिडेशन दे दिया कि हेल्दी फ्लर्टिंग है। अभी आपकी वाइफ यहाँ पे बैठी हो, मेरी वाइफ यहाँ पे बैठी हो, आप क्या उसके साथ फ्लर्ट करोगे? सवाल हेल्दी नहीं कर पैदा रहा होता। होता, ठीक है। हेल्दी कुछ नहीं होता। हमारी मम्मी के साथ कोई हेल्दी फ्लर्ट करता था? पापा कट्टा लेके उड़ा देंगे सामने वाले को। क्या हेल्दी फ्लर्टिंग? है। कुछ नहीं होता यार। ये तो ये बात हो गई कि हम बेशरम कूल होते नहीं हैं। हो क्या? कूल, इसको बेशरम बोलते हैं, ये कूल नहीं होता। अगर मेरी बंदी है वो और आप बात कर रहे हो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट वो जो एक आंखों का पर्दा होता है ना, वो मर्द समझता है कि औरत का कैसे हिल रहा है। आंखों की जो पलकें होती है ना, उससे समझ आ जाता है कि क्या इशारे हो रहे एक दूसरे को। लड़का भले इसको एक बार समझ जाए, हाँ, लेकिन लड़कियां नहीं समझेंगी। वो बोलेंगी, अरे वो चीटिंग को चीटिंग मानती ही नहीं है। उनके लिए तो तुम बोला मेरे कि साथ ऐसा किए इसलिए मैंने ये किया। हेल्दी फ्लर्ट ही तो मैंने किया था उसके साथ। मेरे हिसाब से मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो बनाई है, अगर तुम्हारी बंदी हेल्दी फ्लर्टिंग कहती है, भद्दा दिखने वाला लड़का जो तुम्हारी रिक्वेस्ट लिस्ट में है उससे भी करो हेल्दी फ्लर्ट। क्यों अच्छे दिखने वाले से कर रही? नाइस, वेरी नाइस, नोटिसेबल। 100 लड़के मैसेज करते एक लड़की को, रिलेशनशिप में मैरिड हो, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, वो 100 रिक्वेस्ट लिस्ट को चेक करके अच्छे दिखने वाले को रिप्लाई करती है थैंक यू। ओह, सबको कर देती थैंक यू। कैच करने वाला पॉइंट है। थैंक यू सबको कर देती, या फिर बुरे दिखने वाले को कर देती। तो तुझे उसमें इंटरेस्ट है ना, बिना प्रोफाइल देखे तुमने थैंक यू तो लिखा नहीं होगा। तो यानी कि जहां पर मजा उसको दिखा वहां उसने थैंक यू भेजा। इसीलिए तो इसको चीटिंग कहते हैं। अब इसको लोग कहेंगे कि इतना डीप क्यों जाता है ये बंदा सोचने में। इतना डीप इसलिए जाता है कि जब एक इंसान ने चीज़ों को झेला होता है ना, तो उसको पता होता है कि एक्चुअली में लोग चीट कैसे करते हैं। और 1000 लोगों से जब बात कर चुका होता है तो पता चलता है कि चीटिंग शुरू कहाँ से होती है, जड़ कहाँ पर है। जड़ कहाँ पे। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर साफ़ करना है ना, तो उसको जड़ से साफ़ करना पड़ता है। अगर आप ये कहो कि आपका पार्टनर आपके साथ चीट ना करे, सिंपल ट्रांसपेरेंसी मैटर करो 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मुझे कॉल करे, पूछे तुम कहाँ हो, कितने बजे निकलोगे, तो इसको मुझे रेस्ट्रिक्शंस नहीं मानने चाहिए। मैं यहाँ बैठा हूँ मयंक के साथ, मैं निकलूँगा 7, 7:30 के आसपास। अगर लेट होता तो मैं कॉल करूँगा, नहीं मुझे एक बार वीडियो कॉल कर दो, ये लो मयंक दिखा दिया, बस ख़त्म। मैं उसके मन में शक ही ना दूँ ना। तो यानी कि ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप के इंपॉर्टेंट अंदर। है एक रिलेशनशिप में। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें पूछ रही है अभी फ़ोन करके, बेटा आज खाने में क्या खाएगा? ओके चल, तू कहाँ है? मयंक के साथ बैठा हूँ। कितने बजे आएगा? 7 बजे। तो प्रॉब्लम नहीं है। लड़की अगर पूछ ले तो लड़का अगर पूछ ले तो दिक्कत हो गई। और वही चीज़ हमारे मम्मी पापा पूछ रहे तो प्रॉब्लम नहीं है। बट ये, हाँ एक और चीज़, जो लड़की अपने माँ बाप को इस चीज़ का आंसर ना देती है ना, मैं कहाँ हूँ, पीछे पड़ जाते हैं मेरे घर वाले, मुझे तो बाहर ही नहीं निकलने देते, तुम्हारी परवाह करते हैं, कोई शौक नहीं है तुम्हें बंदी बना के रखना। ऐसी लड़कियों से दूर रहना जो अपने पेरेंट्स के, मतलब कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है जिनको अपने बाप parents नहीं के- पसंद होता अच्छा, कि मेरा बाप मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा है, उसको कोई मज़ा नहीं आता। तुम्हारे बाप को, तुम्हारा बाप मर्द है, उसको पता है दूसरा मर्द कैसा है। अब जो लड़की के अपने पापा के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है ना, वो रिलेशनशिप में कभी लॉयल नहीं रह सकती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो लड़की अपने पापा को गाली देती हो या फिर अपने पापा के बारे में कुछ भी भला बुरा बोलती हो ना, पहला मर्द कौन था उसके लाइफ में? पापा। मैस्कुलिन पापा थे।
उसी की रिस्पेक्ट नहीं की उसने। बचपन से क्या समझ आ रहा था उसको? मैंने तो ऐसी लड़कियां देखी जो अपनी माँ को मैनिपुलेट करती है बैठ के कि पापा ऐसे पापा वैसे। तो माँ भी तो उसको पहले समझा रही होंगी, बेटा देखते रह बाप कैसा है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, जिस घर में बाप की इज्जत ना हो उस घर की लड़कियों से शादी मत करो। मेल डोमिनेंस ज़रूरी है लाइफ के अंदर। जिस लड़की की मम्मी ये चीज़ों को कैजुअली ले रही है वो तुम्हारे घर पे आके क्या हशर मचाएगी तुम सोच नहीं सकते। और मम्मी से इतनी फ्रीडम है लड़की को कि बाप की बुराई कर सकती है, इसका मतलब मम्मी भी एंजॉय ले रही है ना उस पर। हाँ, नहीं लेना चाहिए। मेरे घर का रूल है, मेरे मम्मी पापा झगड़ा करते हैं, हर घर में बर्तन बचते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं कि अरे मम्मी पापा झगड़ा, हर घर में नोक-झोंक होती है। मैं ना माँ की साइड ले सकता हूँ ना पापा की साइड ले सकता हूँ, दोनों में से किसी की साइड नहीं ले सकता। हाँ, कहीं पे कुछ चीज़ें गलत हो रही है तो मैं दोनों को समझा सकता हूँ, बट पापा और मम्मी का कहना ये है सामने बैठ के समझाने का, अलग से जाके नहीं कि मम्मी चली जाए फिर पापा को चढ़ा दिया, पापा चली जाए फिर मम्मी को चढ़ा दिया, तो ये तो मैं मज़े ले रहा हूँ ना। और वो अभी इमोशनल डैमेज में है। इमोशनल डैमेज में तो तुम्हारी बात अच्छी भी लगेगी क्योंकि है तो ह्यूमन एट दी एंड कि सोशली मुझे हेल्प कर रहा है, तो सिंपल सी चीज़ को एक्स्ट्रा समझो। वैलिडेशन भी मिल रहा है। हाँ, तो अब जब सिंपल सी चीज़ को समझो, वो लोग 25-30 साल से साथ में रहे, हम तो उनके साथ उससे 5-6 साल कम रहे, उनको अच्छे से पता अपना रिश्ता कैसे बनाना है। और 10 साल तो वैसे भी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही लड़के को। और अब तुम ये सोचते हो कि एक लड़की चीटिंग कैसे करती है, लड़की चीटिंग कैसे करती हाँ, लड़की को लड़के का अलग अलग बिहेवियर बताइए। है। लड़का सिर्फ चीट करता है लस्ट के चक्कर में, लड़की चीट करती है इमोशंस के चक्कर में, जो उसका कहना है। ओके, यहाँ पर भी हाँ, डिस्क्लेमर उसका है। कहना है कि मैंने इसलिए चीट किया क्योंकि तुम मुझे ये चीज़ें नहीं दे रहे थे। मेरे पास ऐसा एक केस आया था जिसमें एक लड़की कह रही थी कि वो मुझे टाइम नहीं देता है सर, वो मुझसे बात नहीं करता है, तो मैं किसी और से बात करती हूँ और मैंने किसी और से सेक्स चैट भी कर ली सर। मैं बोला क्यों? तो कहती है कि अरे सर यार समझो आप। मैं बोला यार नहीं, पहले तो मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, हाँ। एक रिस्पेक्ट रखो, या प्रतीक बोलो चलेगा। तो कहती ओके प्रतीक सॉरी, मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि वो मेरे साथ ऐसा है वैसा है, मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा। मैं बोला कमिटमेंट नहीं दे रहा, चलो वो लड़का गलत है, ठीक है। अब एक काम करो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है। पहला था उस लड़के को छोड़ देना, अगर प्रॉब्लम आ रही है, कमिटमेंट इशू आ रही है तो छोड़ दो, बिकॉज मैं तो हमेशा कहता हूँ डेट टू मैरी। अगर रिलेशनशिप में जा रहे हो तो शादी करना, वरना रिलेशनशिप में क्यों जा रहे हो। तो ये एक ऑप्शन था कि उसको छोड़ देते। इसको भी डिकोड कर दिया जनरेशन ने आज की। नहीं क्या बोला कि एक्सप्लोर कर रहा है। वो मेल्ट करता है ऐसे चीज़ों को। देखो लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ, लड़के का क्या होता है मालूम, वो छोड़ता नहीं है किसी को रिलेशनशिप से बाहर, ठीक है। कुछ चीटर्स ऐसे होते हैं वो मेल्ट करते हैं, डिजॉल्व बोलते हैं, एडिटर को पता होता है डिजॉल्व क्या बोलते हैं, ठीक है। कि एक फ्रेम में से दूसरी फ्रेम कब निकल गई समझ नहीं आता ऐसे। लड़की चीटिंग ऐसे करती है, ये एक्स है ये रिसेंट है, दोनों को ऐसे पकड़ के रखेगी जब तक एक कन्फर्मेशन नहीं आता कि ये वाला सीरियस होने वाला है। अगर ये वाला सीरियस हो रहा है तो एक्स को छोड़ देगी, अच्छा, और ये सीरियस नहीं होगा तो एक्स के पास ही पड़ी रहेगी, फिर दूसरा ढूंढेगी। ये यहाँ पे फिजिकल भी हो जाएगी इस लड़के के साथ एक्सप्लोर करने के चक्कर में। इमोशनली वहाँ अटैच है इमोशनली अपने एक्स के साथ अटैच है, और यहाँ फिजिक्स यहाँ फिजिकली अटैच हो जाएगी क्योंकि मालूम है लड़का बना मुझे भाव नहीं देगा। अब क्या हो गया, दोनों के बीच में अटक गई। वुमेन्स को बहलाना बहुत ईजी होता है, ये सच बात है। एक मैस्कुलिन पर्सनालिटी होती है ना, या तो पैसा या तो बॉडी या तो पावर, ये 3 चीज़ किसी भी लड़के के पास है, वो किसी भी लड़की को बहला सकता है। करेक्ट, अच्छा दिख रहा है तो किसी भी लड़की को बहला सकता है, ठीक है। अब अगर समझो इसके पास ये सब कुछ है और ये लड़का भी देख रहा है ना कि अगर इसका एक्स इसके लाइफ में इन्वॉल्व है तो मेरे साथ सो क्यों रही है, मतलब किसी के भी साथ सो जाती है, तो ये क्यों उसको एक्सेप्ट करेगा। लड़कियों को भी तो ये समझना है कि सामने वाला क्या टेस्ट ले रहा है मेरा, वो अपने मजे में भी तुम्हारा टेस्ट ले गया। लड़का हमेशा शेर होता है। लड़का, मैं मुंह पे कहता हूँ, वुमेन अगर ये सोचती है कि मैं लड़के से रिवेंज ले रही हूँ उससे फिजिकल होके, तो तुम पागल हो। तुम लड़के से रिवेंज नहीं ले सकती। लड़के से अगर तुम्हें रिवेंज लेना ना तो उसको छोड़ दो। लड़के का जाएगा क्या? लड़के का कुछ नहीं जाएगा, पर अगर लड़का इमोशनली इन्वेस्टेड होगा तो वो बर्बाद हो जाएगा, वो अपना करियर भी उड़ा देगा, राइट। तो एक लड़की जब चीट करती है तो वो कहती है मैंने इमोशनली चीट किया, और जब पकड़ी जाती है तो वो उसको चीटिंग नहीं मानती। वो तुम मुझे बात नहीं कर रहे थे इसलिए मैंने चीट किया, इसलिए मैंने किया और आज के बाद मैं नहीं करूँगी। अरे बहन यार, चीटिंग बार बार कोई नहीं करता, एक ही बार शादी होती है। एक ही बार करते हैं चीटिंग और फिर वो आदत बन जाती है। और मैंने कहा है अपने वीडियो में, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। उसका रीज़न है, आज आपने चीट किया,
तीन तरीके के लोग होते हैं। एक होता है जो कुछ भी हो जाए चीट नहीं करेगा, या तो आपको छोड़ के चला जाएगा, अपना टाइम लेगा, किसी और के साथ जाएगा। दूसरा होता है जो रिवेंज के चक्कर में चीट करेगा कि तूने मुझ पे चीट किया, मैं तुझ पे चीट करूँगा, ठीक है, फिर मैं तुझे छोड़ूंगा। तीसरा होता है जो कोई सर्कमस्टेंसेस में चीट कर लेता है, जैसे कि कहीं घूमने गए किसी के जैसे साथ। नहीं, वो सर्कमस्टेंसेस में मतलब कैसा होता है कि जैसे इमोशनल वाला सीन होता है ना लड़कियों का, कि मैं इमोशनली अवेलेबल नहीं था, मेरा बंदा वो इमोशनली अवेलेबल था, तो चीज़ें हो गई। अब ये जो लास्ट के दो लोग हैं ना, ये दोनों हरामी हैं, ठीक है, जो लास्ट के दो समझाया ना, वो पहला एक है कि हाँ मैं चीट करूँगा, अगर तूने मेरे पे चीट किया तो मैं भी चीट करूँगा, इसमें भी कोई वाहवाही की बात नहीं है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पहली चीज़, तुम्हें एसटीडी का खतरा है कि अगर तुम एक साथ में दो लोगों के साथ फिजिकल जा रहे हो तो ये एक खतरा हो गया। दूसरी चीज़, इमोशनल बैगेज का खतरा है, क्योंकि तुम सेल्फ डाउट में हो, तभी तो तुम चीट कर रहे हो। तुम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कहाँ जाना है, तभी तो तुम चीट कर रहे हो। तुम्हें वैलिडेशन चाहिए कि हाँ मेरी बॉडी में कोई खराबी तो नहीं, तभी तो तुम चीट कर रहे हो। चीटिंग हमेशा सेल्फ डाउट होता है, वो ये नहीं होता कि मैंने तुम पे चीट कर दिया मयंक, अब मैं खुश हूँ। नहीं, मयंक ने तुम पे भरोसा किया तभी तुमने चीट किया, वरना तुम चीट ही नहीं कर सकती। मयंक कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कर जो करना है। कैजुअल रिलेशनशिप क्या होता है, सिचुएशनशिप्स क्या होती है, कर जो करना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो मिल रहा है वो मिल रहा है ना। बट एक इंसान को प्यार होता है सिचुएशनशिप में, तभी सिचुएशन है ऐसी कि हमने एक बॉन्ड बना दिया, राइट। अब ये तुमने कर लिया, चलो सब कुछ सेक्स वेक्स वेक्स सब कुछ हो गया, अब तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला तुम्हें मान जाए, एक्सेप्ट कर ले, पर तुम काम नहीं करना चाहते इस चीज़ पे, एफर्ट नहीं लगाना चाहते। देखो मैंने माफ़ी मांगी ना तुमसे, एक बार ये बात हो गई ना, अब बार बार इस चीज़ पे मुझे बोलना नहीं। इसको नार्सिसिस्ट बोलता है कि मैंने गलती की, पर जो तुम्हारे रिएक्शंस है वो मुझे टॉक्सिक लग रहा है। इतनी भी बड़ी मैंने कोई गलती नहीं करी है। इतनी भी बड़ी क्या, मैं तो कुछ उठा के मार दूं भाई, क्या इतनी बड़ी। हाँ मैंने गलती करी है, बस इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पूरा ब्रह्मांड पलट दिया है। हाँ तुमने ब्रह्मांड ही पलट दिया, मेरी जिंदगी को पूरा पलट के रख दिया। अगर कोई लड़की या लड़का दोनों में से कोई भी फिजिकल चीटिंग करता है लस्ट में आके, इमोशंस में आके, तो वो सेल्फ डाउटेड पर्सनैलिटी है, उसको छोड़ दो। एक और स्टेटमेंट इसी में आता है कि जब तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे उस समय मैं इमोशनली वीक थी, राहुल ने मुझे कंधा दिया, और कंधा देते देते मैं कब उसकी तरफ हो गई मुझे पता ही नहीं चला। अचानक से थोड़ी गिर जाओगी कहीं पे जाके। राहुल ही का कंधा क्यों याद आया? हाँ क्योंकि तुम्हें, मैं एक सच बात बताता हूँ, इसमें क्या होता अच्छा है ना पॉइंट वाली बात। हाँ मैंने वही तो कहा कि 100 लड़कों में से अच्छा दिखने वाला बंदा ही कैसे मिला कंधा लेने के लिए? बेस्ट फ्रेंड वही क्यों बना फिर? बेस्ट फ्रेंड तो मैं समझता ही नहीं, बेस्ट फ्रेंड कुछ नहीं होता, मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, मैं किसी लड़की को अपनी फ्रेंड नहीं बनाता, बेस्ट फ्रेंड तो कभी नहीं बनाता, ठीक है। मैं एक चीज़ समझता हूँ, मुझसे छोटी मेरी बहन, मुझसे बड़ी मेरी दीदी, बात ख़त्म। अगर जो मेरे साथ, जिसके साथ मैं हूँ वो मेरा सब कुछ है, दोस्ती लड़कियों के साथ नहीं कर सकता मैं। अब भी मैंने एक इंसान को बोलते हुए सुना है, मतलब है वो बहुत सही पॉडकास्टर ही है, इंटरनेशनल पॉडकास्टर है, सिंपल सी चीज़ उसने बोली है एक औरत को जो मैरिड है कि डू यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड्स? तो कहती है हाँ है, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है। तो बंदा बोलता है क्या बात क्या करते हो तुम लोग दोनों? तो लड़की बोलती है कुकिंग पे बात करता है। तो पॉडकास्टर बोलता है गे क्या बोलो, लड़का कुकिंग पे क्यों बात करेगा तुमसे? सही बात, वो तो जमीन जीतने पर बात करेगा। चाहेगा जिस दिन तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारी चीज़ें ना चले, तुम्हें अपना कंधा दे और तुम्हें बेड तक ले जाए। बी वेरी क्लियर, तुम मैरिड हो, तुम अननोन लड़कों से मत बात करो। नहीं तो ये बात तो लड़कियों को बहुत अच्छे से पता होगी, अगर वो पता नहीं है तो शायद डिनाई भले कर ले। बेस्ट फ्रेंड का मतलब देखिए, उनको सब पता है, सब पता। अब बेस्ट फ्रेंड बनाया उन्होंने, ठीक है ना, हाँ हाथ कर रहे हो, हक कर रहे हो, ठीक है, मिल रहे हो। आजकल तो थोड़ा सा अपग्रेडेड हो गया, तो साइड किस भी हो गया, ठीक है ना। तो आप समझिए ना बात को कि आप, वही वाला बात है कि एक अच्छा लड़का नहीं है उसको बेस्ट फ्रेंड बना के उसके साथ किस नहीं कर रही हो, मतलब कि वो जो बुरा लड़का है उसको बेस्ट फ्रेंड बना के उसके साथ किस नहीं कर रही हो। वो वही तो है प्रॉब्लम। आज पूरे दिन, अभी सुबह से मैंने इंस्टाग्राम देख रहा था, तो ये कोई विजार्ड लिस्ट करके कोई एक लड़की है, हाँ फेमस इन्फ्लुएंसर क्रिएटर है कोई, वो लड़कियों मतलब थोड़ी एंटी मैन है वो, जैसे मुझे लोग एंटी वुमेन का टैग दे चुके हैं कि मैं औरतों के खिलाफ बहुत बोलता हूँ, वैसे वो एंटी मैन है। अच्छा ठीक है, तो उसका मैंने ये देखा कि उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर चीट किया, और ऐसे लोग, मतलब ऐसी लड़कियां भी स्टेटस लगाती है जो खुद 10 बेस्ट फ्रेंड लेके घूम रही है, ठीक है। वो मर्द जो भी हो, ठीक है, ये लड़की भी जो भी हो,
बड़ी पर्सनैलिटी हो छोटी पर्सनैलिटी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर एक लड़के ने चीट किया, ठीक है, तो अब तुम मर्द जात, मतलब मैंने लोगों के स्टेटस जब देखे, मेरे ही कुछ दोस्तों के देखे, कि हमेशा मर्द ही क्यों चीट करता है। जब तुम्हें पता है हमेशा मर्द ही चीट करता है, तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड क्या औरत है? वो भी मर्द है, तो उसकी फितरत भी तुम समझो क्या है तुम्हें लेके, कि जिस दिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कुछ गलत हो तो तू मेरे साथ चीट करना। करेक्ट। अच्छा, आजकल लोगों को बड़ा समाज में क्वेश्चन, हमेशा मर्द ही चीट क्यों करता है, क्वेश्चन लगा दिया, बड़े कूल बन गए। वैसे होता है ना कि हमेशा दारू पीने वाला ही नाली में क्यों गिरता है? भाई गिरेगा क्योंकि उसने दारू पी। करेक्ट। मैं कहता हूँ मेंस चीट ज़्यादा करते हैं, एबिलिटी है उनके पास ना। मैं कह एबिलिटी नहीं, मैं एक बात करता हूँ, मेंस पहले ज़्यादा चीट करते थे, ये सच्चाई है, बट मेंस थोड़े फेमिनाइन के तरफ आ रहे हैं, तो वुमेन्स ने अपने आप को मैस्कुलिन बनाने की कोशिश कर दी कि अब हम भी चीट कर सकते हैं। राइट। एक इंसान कहता है कि जो इंसान प्रोवाइडर होता है वो चीट कर सकता है, ऑथोरिटी रखता है, तुम्हें खिला रहा पिला रहा सब कुछ कर रहा है। एंड्रयू टेट को ही सुना था मैंने, मैं तेरे लिए सब कुछ कर रहा है, A to Z सब कुछ प्रोवाइड कर रहा, तो मैं चीट कर सकता हूँ। तो फिर आदिमानव वाली बात होगी। आप याद होगा कफीले चलते थे, आपको पुराने वाले याद होंगे, जब आदिमानव रहा करते थे तो जो आदमी होता था वो प्रोवाइडर होता था, वो जाता था मारने वारने, तो मसल्स उसकी बढ़िया चलती थी। फिर वो हर महिला, जब तब तक पति पत्नी भी नहीं था, माँ बहन सब नहीं होता था, ठीक है ना, तो वो उस मर्द का चुनाव करती थी जो मर्द मस्कुलिन है और उसको प्रोवाइड करके दे दे, फिर वो उसी के साथ सोती थी, ठीक है। तब तक ये सब रिश्ते नहीं बताते। आज जब रिश्ते पता है हमें, तो मर्द जो एक प्रोवाइडर है वो किसी भी लड़की के साथ सेक्स कर सकता है, इट्स वैलिडेट। कैसे? पुराने वाले ज़माने की तरह। लेकिन अब तुम बैठे हो रिश्तों में। करेक्ट। अब तुम्हें डिफरेंस समझना पड़ेगा इस चीज़ का। अब मेंस चीट करते, मैं सच बता दूं, रेशियो मेंस का ही ज़्यादा है चीटिंग का, बट तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ चीटर है कि नहीं ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लड़कियां क्या करती है कि एक्स ने चीट किया है अपने ऊपर, तो मैं अब आगे के लड़के को दिखाऊंगी कि चीटिंग कैसे होती है, उसको भी धोखा देंगे। लड़के भी ये सोचते हैं कि मेरी एक्स मेरे साथ खेल के गई, तो अब मैं आगे की लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करूँ। क्या मिलेगा? इनसिक्योरिटी, सेटिस्फेक्शन। क्या मिले? कुछ नहीं मिलता यार। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मुझे 100 लड़कियों के मैसेज आते दिन में, आपको भी 100,000 लोगों के मैसेज आते हैं। करने के लिए तो हम भी 10 लड़कियों से पूरे दिन फ़ोन पे बात करते रहे, बट इतना टाइम कहाँ है? फेमस होने के बाद ऑप्शन कम है क्या? फेमस होने के बाद ऑप्शन हद से ज़्यादा, तुम लोग याद रखना। हाँ। और मेरे पास कैरेक्टरलेस हो जाएगा इंसान यहाँ पर। कैरेक्टरलेस बन जाता है इंसान बहुत जल्दी। एक मर्द पावर मिलने के बाद अगर लॉयल है ना, तो उससे ज़्यादा लॉयल तो औरत भी नहीं हो सकती। ये चीज़ हमेशा याद रखना। मर्द के अंदर एक चीज़ खासियत होती है, अगर उसने सोच लिया ना कि इस महिला के साथ रहना है, उसके साथ वो रहेगा, फिर चाहे जो हो जाए। कहते हैं ना कि औरत की लॉयल्टी चेक की जाती है जब मर्द के पास पैसा नहीं होता, मर्द की लॉयल्टी चेक की जाती है जब उसके पास सब कुछ होता है। अगर तुम्हारे लाइफ में एक ऐसा मर्द है जिसके पास सब कुछ है फिर भी वो तुम्हारे साथ है, अब वो बदसूरत भी है तो उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो पैसा फेंक के भी किसी को बुला सकता है। आपने मर्दों को देखा, कमाने के लिए दुबई निकल रहा है, कमाने के लिए सऊदी जा रहा है, ठीक है, क्यों? कमाएंगे तो मेरी वाइफ सही से खाएगी, खुश रहेगी। पर यहाँ वाइफ किसी और को अपना कुछ खिला रही है। समझ रहे बात को डेप्थ में? और उसमें कहेगी कि मेरी फिजिकल नीड, तो तू भिखारी से शादी कर ले यार, जो यहाँ रह के तेरे साथ में रहेगा। एक मैन जब तुम्हारे लिए इतना कमा रहा है, मेंस और वुमेन्स की इक्वालिटी की बात करो ही मत, ठीक? इक्वालिटी नहीं हो सकती, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। जो फील्ड में मेंस डोमिनेंट करते हैं वहाँ पे तुम नहीं पहुँच सकती, और जहाँ पे वुमेन डोमिनेंट वो ऑफकोर्स घर के अंदर करती है, तो वहाँ मेंस नहीं पहुँच सकते। क्या एक औरत गटर साफ कर सकती है? नहीं कर सकती। जिस दिन साफ करेगी उसने स्टेटस पे लगाएगी, हाँ मैंने किया सारे गटर साफ नहीं कर चोरी चोरी से कमाई के। अभी ये जो पूरे के पूरे LDA वाले लोग ये जो साफ करा रहे हैं बारिश होने से पहले, ये इसमें औरतें हैं? नहीं है। 50वें माले की मंजिल की बिल्डिंग पे जाके कीला ठोक सकती है? नहीं। ऐसी काम तुम बोरिया उठा सकती है? नहीं कर सकती। मस्कुलिन के हिसाब से देखा जाए तो तुम इक्वल हो ही नहीं। और एक और चीज़, कुछ औरतों के साथ गलत हो रहा है, मैं ये कहता हूँ वहाँ होता है, बट ये आजकल की जो फेमिनिस्ट बन के घूम रही है ना कुछ लड़कियाँ, कि हमें खाना पकाना क्यों है, हम क्यों पकाए उसको। मेंस जब भी खाना पकाता है तो मन से पकाता है। हाँ, ये पॉइंट है। सारे शेफ सारे मेन ही है, होटल चलाने वाला मेन है, मेन ही है। बट औरत को जब ये कह दिया जाए कि खाना पकाना, तुम्हारे बालों को रंगने वाला मेन है, हाँ, तुम्हें थोबड़ा चमकाने वाला मेन है। अब तुम कह रही हो कि मुझे, मतलब एक बात है कि अगर वुमेन को इंडिपेंडेंट भी बनना है
तो उसको अगर सुबह स्टेशन पे जाना तो उसको मैं नहीं छोड़ने जा रहा है। एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि पार्लर वाले जितनी भी लड़कियां जहाँ पर जाती हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे बालों को सेट करने के लिए लड़के की नीड क्यों पड़ रही है, लड़कियां भी तो कर सकती हैं ना, क्योंकि लड़की के बालों से ज़्यादा अच्छा लड़की कैसे समझ सकती, लड़का नहीं समझ सकता है। तो उन्होंने एक बड़ी शॉकिंग से इस चीज़ को रिवील किया, क्योंकि लड़का ना दूसरे जेंडर का है, वो बड़े सहूलियत के साथ बालों को साफ़ करता है, बड़े सलीके से गालों को टच करता है, तो बड़ा अच्छा फील होता है जब दूसरे जेंडर का कोई टच करता है, तो उससे वो एक्टिविटी होती है कि हाँ भाई कुछ मैं करा रही हूँ, ठीक है ना। तुम चाहती तो वही स्पा वाला काम एक लड़की से कराती, क्योंकि वो लड़की सेम जेंडर की है तो तुम नहीं करा रही हो, अपोजिट जेंडर के साथ करा रही हो। तो ये भी बड़ा एक स्कैम ट्रैप चीटिंग में ही इंक्लूड होगा। ये चीटिंग है, और वो स्पा जाने वाले लड़के भी चीटर है। और वो तो चीटर है ही है। अब वो क्यों जा रहे हैं चीटिंग में, वो स्पा क्यों जा रहे हैं लड़कियों के साथ कराने, मज़ा आ रही है। सेम लड़कियां, फिर लड़कियां मत कहें कि मैंने बालों में जो है लड़कों से जो मैंने बालों को रंगवाया, चीटिंग नहीं है भाई, चीटिंग ही है। काइंड ऑफ है। कैसे नहीं है चीटिंग, या बात बताइए। दूसरा लड़का तुम्हारे बालों में हाथ लगा रहा है, चीटिंग कैसे नहीं है? ये हाँ, ये बोलते हो कि दूसरा लड़का तुम्हारे बालों में हाथ लगा रहा है, ये चीटिंग है। बट दूसरा लड़का फिर उसको उन्होंने गलत है, नॉर्मल कर दिया, स्किल वर्क में डाल एक दिया। सिंपल सी चीज है। हाँ, स्किल वर्क्स में डाल दो तो लड़की भी आके मसाज जिस दिन करेगी लड़के की, वो भी स्किल वर्क में डाल बट दो। वो कहाँ टच कर रही है वो भी तो देखने जाता नहीं तो वो भी स्किल वर्क में डालो ना फिर। तो आप बताइए, आपको चीटिंग नहीं लगती वो चीज़? मेरे हिसाब से तो ये चीटिंग नहीं है। अरे कैसे चीटिंग नहीं है? एक बात बताइए कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इस चीज़ की डिस्कस कर रहे हैं कि कोई और लड़के से बातचीत ना करो। सिर्फ चैट करने से तो इंसान जो है चीटर हो जाता है, सिर्फ चैट करने से इंसान चीटर हो जाता है। अबे तुम तो साला बाल में हाथ डलवा रही हो, अपने गालों को छुआ रही हो, हेल्दी फ्लर्ट को इसको देना चाहते हैं क्या आपकी हेल्दी फ्लर्ट है? भाई फ्लर्ट का मतलब क्या होता है? तुम्हारे गालों को छू ले कोई लड़का, उसको तुमने हेल्दी फ्लर्ट बोल दिया, ठीक है। बालों को सहला दिया किसी लड़के ने, उसको तुमने हेल्दी फ्लर्ट बोल दिया। उसको जस्टिफाई होने नहीं दे रहे हो, उसको डाल दिया स्किल वर्क पे। जो अपने फ़ायदे की चीज़ है उसको डाल दिया स्किल वर्क पे। लड़के ने मसाज कर दिया, ठीक है ना, लड़की की। कितने कूल नहीं हो क्या इसमें? क्या है वो गलत है, वो गलत है ना, वो गलत है। अब बाल क्या लड़कियां नहीं काट सकती हैं? काट सकती है, बेहतरीन काट सकती हैं, और अच्छे से काट सकती है। मेकअप काटती लड़कियों तो से बढ़िया। अच्छा कैसे कर सकता है कोई? लड़कियों कहा जाता है कि 14 लाख सन से ज़्यादा होती हैं, उनसे अच्छा कलर कॉम्बिनेशन कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन तुम्हारा मेकअप एक लड़का करेगा, फिर इसको तुम चीटर में नहीं डालोगे। लेकिन वहीं एक लड़का जब गोवा जा रहा है मसाज पार्लर में बैठकर, वो हरामखोर है, वो चीटर है। अब इसको सर जस्टिफाई करें आप। एक लड़की जब वो टैटू करा रही है यहाँ पर, वो ठीक है चीटर, ना, वो साइड चीटिंग में लड़की नहीं करती सर टैटू। बहुत मुश्किल से मैंने देखा है, लड़के ही संभाल बहुत संभाल के कम करते। कम टैटू आर्टिस्ट लड़कियां बहुत कम। अच्छा, जब आप इनको डिकोड करो ना, एक चीज़ आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? कि क्योंकि जो दूसरा जेंडर है वो बहुत अच्छे से संभाल कर करता है। क्या संभाल के करता है? क्योंकि उसके, मैं जानता हूँ ना कि क्या संभाल कर करता है। उसके अंदर सेक्सुअल टेस्टोस्टेरोन है, बड़ी ध्यान से तुम्हें संभाल कर ही रखे। बालों को भी बड़े प्यार से टच करता है, फिर गालों को बड़ी प्यार से टच करता है। फिर जिस थाई पर वो टैटू लगा रहा होता है ना, उसको पता होता है कि टैटू कितना अंदर लगाना है और किस वजह से लगाना है। टैटू की डेप्थ वो पहचानता है, उसके अंदर मानसिकता में क्या चल रहा होता है वो तो सबको पता है, ठीक है। अब टैटू लगवा लो, बाल करा लो, है तो चीटिंग, आप मानो या ना मानो। बात सही है, टैटू करवाना चीटिंग है। और अगर सच में इस चीज़ को देखे कि बाल बिल अगर फीमेल कोई है कटवाने वाला और फिर भी तुम मेल के पास जा रहे हो, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ चीटिंग। अगर तुम ये कहते हो कि कोई लड़का अगर किसी लड़की की रील देख रहा है, लाइक कर रहा है, फॉलो कर रहा है, वो चीटिंग है, तो ऑफकोर्स इसको भी चीटिंग मैम आपके बाल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, हेल्दी फ्लर्ट में आ गया कि नहीं आ गया? अभी दूसरा लड़का बोल दे तो हेल्दी फ्लर्ट है, और तुम्हारा वो बार बार बोल रहा है तो हेल्दी फ्लर्ट नहीं है। मैम आपकी एक गाल है ना, हा समझ रहे हो? हाँ, एक्चुअली अगर हम इतना डेप्थ में जाएंगे तो वुमेन्स कहीं पे सही नहीं हो सकती। अरे तो भाई लड़कियों के पास कराओ ना, क्या समस्या है? ब्यूटी में लिखा क्या है वहाँ पर? फीमेल पार्लर। मेल क्या कर रहा है? सही बात है। करिए वही सर चीज़, हाँ, justify। एक बात अगर सच में पूछे अगर क्वेश्चन, हमारे बाल तो लड़के ही काटते हैं, क्यों हमारी लड़कियां काटने क्यों नहीं आ रही हैं? और क्या हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है? भाई पैसा ही तो है, पैसा देंगे लड़कियां काटेंगी, क्यों नहीं काट काटेंगी? के दे देगी। बट हमें ऐसा है कि भाई मर्दों से ज़्यादा अच्छे बाल कोई नहीं काट सकता हमारे, क्योंकि वो खुद मर्द है तो उसको पता है हमारे बाल कैसे काटना है। तो जैसे फीमेल है तो फीमेल को फीमेल के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। बट इस चीज़ में सर स्टार्टिंग जड़ है, आप जड़ मानो है, या ना जड़ मानो। है, जड़ है। अच्छा एक बात बताइए, फर्स्ट टाइम किसी ने मस्टरबेशन किया, ठीक है, उसको मज़ा आया ना, सेक्स की तरफ जाएगा। फर्स्ट टाइम किसी ने सेक्स किया, फर्स्ट टाइम तो बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन जब उसने सेक्स किया कई बार, मज़ा आना चालू हो गया। एक बार वो लड़की जाती है लड़के से बाल कटवाने,
तारीफ जिस तरीके से मिलती है ना बालों की, सर बार्बर से अच्छा क्या ही तारीफ को, मैम आपके बाल आए है, समझ रहे हैं बात? उसको तो क्या कमाना है, पैसा कमाना है। पैसा कमाना। आपके बालों में, ये आपके गाल में, वो सब तारीफ कर देगा, जितना एक रियल तारीफ है भी नहीं वो। एक साड़ी बेचने वाला आदमी क्या कहता है, क्या मैम आपके ऊपर लग रही है, आपकी कमर अच्छी दिखती है इसमें, वो सब बोले दे रहा है। गलत है। समझ रहे हैं बात को, वो सब बोल रहा है पूरा फुल, उसको मजा आ रहा है। अब इस लड़की के दिमाग में क्या सेटल हो गया कि तारीफ रियल में यही है। अब जब उनका पार्टनर ये रियल तारीफ नहीं करता जो उनकी नज़रों में बनी है, तब वो क्या है, गलत है। करेक्ट। तुम, मैंने जैसे कहा जड़ से चीज़ों को पकड़ो, तो यही जड़ है। अब इसमें तुम्हें समझना पड़ेगा कि भाई वो पैसा बेचने के लिए ये सारी चीज़ें, मतलब बेच के पैसा कमाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है, और तुम्हारे मेन के पास तुम खुद अवेलेबल हो, उसको क्या ही ज़रूरत है ये सारी चीज़ें करनी। बट कहीं ना कहीं वुमेन्स से ज़्यादा मेंस चीट करते हैं। मेल्स चीट करते हैं, ठीक है, चलिए मैं बात और बताता उसको हूँ। वैलिडेट नहीं कर सकते हैं। नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन मेल्स के अंदर एक होता है कि अगर मेल ने अगर आपको वो बोल दिया, हाँ, चीट किया तो वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैंने चीट किया। लड़की ने सब, बट अगर फीमेल चीट करती है तो उसको चीटिंग नहीं माना जाता। वो तुम्हारी गलती है। वो तुम्हारी गलती है कि तुमने मेरे साथ संभाला ऐसा क्यों किया, नहीं? इसलिए मैंने चीट। तुम्हें संभालना चाहिए था, मुझे तुम्हें टाइम देना चाहिए था। तुम मुझसे बात करते तो मैं उससे बात क्यों करती। हाँ, एक और लाइन, एक काउंसलिंग के लिए केस आता है, एक लड़का कहता है कि सर मुझसे ये कह रही थी कि जब मैं उसके साथ फिजिकल हो रही थी तो मुझे तुम्हारी याद आ रही। मैं बोला भाई क्या चल रहा है ये, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चीट क्यों किया, क्योंकि तुम थे नहीं ना वहाँ पे, इसलिए मुझे करना पड़ा। क्या बात है। तो ये वुमेन्स ऐसे मैनिपुलेट करती हैं, कवर करे। और एक चीज़ है, अगर तुम्हारी बंदी ने तुम्हारे पे चीट किया है तो अब तुम्हें कैसे उसको रिएक्ट करना चाहिए और कैसे निकलना चाहिए इस पे चीज़, बताइए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, उसको टच मत करना दो तुम्हें। अगर तुम्हारी बंदी ने तुम पे चीट किया है फिजिकल, उसको तुम्हें टच मत करने दो, क्योंकि वुमेन्स के पास दो, कहते हैं ना, ब्रह्मास्त्र है। पहला, फिजिकल हो जाओ अपने ही बंदे के साथ, मान जाएगा बंदा, ठीक है, मान जाता है। हाँ मान जाता है, सच 99% लड़के मान जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, फिर से अचानक उसका गुरूर जागता है कि वो कैसे फिजिकल हो जाती है। फिर से फिजिकल। अगर तुम्हें उसे छोड़ना है, उसको टच मत करने दो, अगर एक रियल मैन तुम बनना चाहते हो। दूसरी चीज़, उसके आंसुओं पे भरोसा मत करो, वो रोएगी। चीटिंग करने के बाद वुमेन हमेशा रोती है, इसलिए नहीं कि उसने चीटिंग की है, इसलिए कि वो पकड़ी गई। ये सच्चाई है। बंदा नहीं रोता, चीटिंग के बाद लड़का नहीं रोता। या तो वो बेशरम बन जाता है कि मैं ऐसा ही हूँ, तुझे मानना है मान, रहना है रह, वरना चली जा, करेक्ट। या तो फिर दूसरा वो ये होता है कि मैं आज के बाद कभी नहीं करूँगा, ठीक है। बट वो मानता है कि हाँ ये चीटिंग है। वुमेन तब तक इस चीज़ को चीटिंग नहीं मानती जब तक तुम प्रूफ ना ला के दे दो। तुम कैसे प्रूफ लाओगे, क्या प्रूफ लेके आओगे कि तुम फिजिकल हुई थी, करेक्ट। एक और चीज़ मर्दों को ये समझाना चाहता हूँ, अगर चीटिंग होती है तो कभी सामने वाले को गाली मत देना जाके। अगर तुम्हारी फीमेल किसी के साथ जाके फिजिकल हो जाती है तो तुम सामने वाले को अपनी तानाशाही मत दिखाओ, अपना रोला मत दिखाओ, इसको समझाओ ये कही थी खुद खाद देने। वो तो लड़का है, तुम्हें पता है उसका सिस्टम क्या है, वो क्या चाहता है। तुम अपनी बंदी को समझो या समझाओ या फिर निकल जाओ। और तुम सामने वाले का जाके कॉलर पकड़ोगे कि तूने मेरी बंदी के साथ ऐसा क्यों किया, खुलेआम बोल देगा वो तो खुद तुम्हारी वाली मेरे पास आई थी, तेरी वाली तुम्हारा दम नहीं है क्या? हाँ। तब और क्या एक करोगे? वुमेन को अगर कहता हूँ ना, रियल वुमेन, रियल वैल्यू वुमेन बनना है ना, तो अपने मर्द को इतना सिक्योर रखो कि कोई भी उसके मुंह पे आके तुम्हें ये ना, मतलब तुम्हारे मर्द के सामने आके कोई लड़का ये ना कह पाए कि इसके तिल यहाँ यहाँ है, मुझे सब पता है, इसकी बंदी ऐसे फ्लर्ट करती है, मुझे सब पता है, जब ये घर पे नहीं रहता तब ये मुझसे कैसे बात करती है, मुझे सब पता है। अगर एक रियल वैल्यू वुमेन बनना चाहती हो तो। बट तुम यही एक्सपेक्ट करती हो कि नहीं ये तो ठीक है, वो सिर्फ मेरा दोस्त है, अब क्या मैं तुम्हारे आने के बाद अपने दोस्तों को छोड़ दूँ, तुम तो अभी आए। तुम तो अभी आए हो, वो तो मेरा बचपन का दोस्त है, तो उसी से प्यार करना, मुझे क्यों एक्सेप्ट किया। मैं लड़कों को भी कहता हूँ किसी मॉडल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, लड़कियों को भी कहता हूँ कि जिम में जाके लोगों से अटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें भी किसी बॉडी फ्रिक बंदे को, मैं कहता हूँ देख लिया ठीक है, अच्छा हर किसी को लगता है, उसके आगे नहीं बढ़ना होता। अब हम चल रहे दोनों, हम दोनों की शादी हो चुकी है, समझो आपकी भी शादी हो चुकी है, मेरी भी शादी, दो लड़के जा रहे हैं, कोई लड़की जा रही है तो हाँ नज़र चली जाती है,
नज़र क्या स्वाभाविकता रोकनी? स्वाभाविकता वो लड़कियों में भी होती है, ठीक है। बट उससे आगे अगर आईडी ढूंढना शुरू कर दिया, उसकी नंबर निकालना शुरू कर दिया, तो चीटिंग है। पता नहीं किसी ने एक बात कही थी कि तुम्हारे रिलेशनशिप में इतना दम होना चाहिए कि जब तुम्हारी पार्टनर, तुम दोनों कहीं रास्ते में जा रहे हो, तुम्हारी पार्टनर किसी अच्छे लड़के को बोले, देखे तो बोले कि यार लड़का अच्छा लग रहा है, तो तुम भी बोलो हाँ लड़का तो अच्छा लग रहा है। तो तुम भी रास्ते में जा रहे हो और कोई लड़की तुम्हें अच्छी दिखे, तुम्हारी पार्टनर भाई लड़की बड़ी मस्त है, देखो जरा एक बार, तुम भी बोलो हाँ मस्त है। यानी कि इतनी फ्रीडम एक दूसरे के बीच में इतनी फ्रीडम होनी चाहिए, हाँ ये नहीं होती। मैं तो रखता हूँ आगे फिर नहीं होना चाहिए, इसके आगे नहीं होना चाहिए। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर वो लड़का तुम्हारे, देखो मैं इसको अगर एलैबोरेट करूँ थोड़ा, लड़का लड़के की तारीफ कर देता है, लड़का सच में अच्छा दिख रहा होता है, बॉडी अच्छी है, लंबा तगड़ा चौड़ा है, अच्छी गाड़ी लेके जा रहा है, लड़का तारीफ कर देता है। लड़की किसी लड़की की तारीफ नहीं कर सकती कि हाँ वो अच्छी दिख रही थी, ये दिक्कत है। अलग ही है। एक और भी कई लड़कियों से बातचीत करने पर यह पता चला कि मेरी लड़कियों से नहीं बनती, इसलिए मैं लड़कों से दोस्ती करती। भाई बिगेस्ट रेड फ्लैग, ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी में मत रहना। मैं आज भी कह रहा हूँ, जो लड़कियाँ ये कहती है ना कि मेरी गर्ल्स में दोस्ती नहीं है, बचपन से मैं लड़कों के साथ ही बड़ी हूँ, भाई वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है इस दुनिया का। ऐसी लड़कियों से दूर रहना। कि मुझे लड़कों पे ज़्यादा भरोसा है, मुझे पता है लड़के कैसे होते हैं। एक काम करो, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करो, सिंपल सी चीज़ बोलो, आज मेरे घर पे कोई नहीं है, अपन दोनों चिल करते हैं। वो दारू की बोतल लेके पहुंच जाएगा तुम्हारे घर पे। और जरा एक बार जेब भी चेक कर लेना एक बार, और भी चीज़ें मिल अभी भी कह रहा हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड, और ये सब लड़कियों को पता है, हम दोनों कितना भी समझाया ना, ये रिलेटेबल लग जाएगा लोगों को। वो रिलेटेबल बात बोल दी इन दोनों ने तो, लेकिन लड़कियों को सब पता है। अच्छा, लड़कियों को बर्बाद लड़कियां करती हैं, ये चीज़ तो मुझे पता चल गया। देखिए फेमिनिज्म का टोरा मारा है इन्होंने, ठीक है ना, कि फेमिनिज्म करके तुम बाहर जा रही काम करना है, ठीक है ना, जस्टिफाई भाई, तुम खुश, मैं खुश, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा खासा जीवन जी रहे थे। आज तुम बाहर जाके काम कर रहे हो, बाहर जाके साला पैसा कमा रहे हो, बाहर जाके कार इकट्ठा कर रहे हो, बाहर जाके भवन इकट्ठा कर रहे हो, बाद में तुम क्या सोच रही हो कि मैं अपने इस भवन के अंदर एक लड़के को ले आऊँगी। ये सिर्फ एक मिथ है, लड़का जाएगा ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, अगर थोड़ा भी मेल ईगो लड़के के अंदर है तो तुम्हारी स्कूटी के पीछे बैठेगा ही नहीं। करेक्ट। थोड़ा भी अगर है ना, तो भले वो तुमको मौका भले दे रहा कि चलो तुम कार चलो वगैरह, लेकिन मर्द की मर्दानगी जिस दिन आगे आती है, फ्रजाइल ईगो, वो कार खुद चलाएगा। करेक्ट। तुम्हें बगल में बिठाएगा। हाँ, फ्रजाइल ईगो है। मर्द कभी भी, एक सिंपल सी चीज़ कहता हूँ कि तुम्हारी कमाई हुई चीज़ों पे, टुकड़ों पे पल नहीं सकता, नहीं पल सकता है। ये मर्द की एक रियल वैल्यू। मरा हुआ हिरन नहीं खाता ऐसा। हाँ, एक है कि तुम सपोर्टिव हो उसके लिए, वो अलग सीन है, वो खुश हो जाएगा। पर वो ये सोच ले कि वो तुम्हारी कमाई खा के खुश रहेगा, तो वो मर्द नहीं है। राइट, क्योंकि उसको पता है आगे क्या होने वाला है। उसको अच्छा लगता है कि जब तुम कार चला रही होती, उसको देख कर अच्छा लग रहा है कि मेरी वाइफ, मेरी पार्टनर कार चला रही है। लेकिन तुम अगर ये सोच लो क्योंकि मैं कार चलाती हूँ तो इसको मैं बिठा कर खिलाऊंगी, यहाँ पे ईगो हर्ट हो जाएगा उसका। फ्रजाइल ईगो, एक कहता है ना, नाजुक होता है, मर्द का ईगो बहुत नाजुक होता है। और एक और चीज़ कहता हूँ, कुछ लड़कियाँ कहती है कि ऐसे लड़कों के साथ मत रहो जिनको एग्रेशन इशूज़ है, या फिर मैं तो ऐसे कहता हूँ कि एक ऐसे लड़कों के साथ हमेशा रहो जो इतना पावरफुल है कि रोड पे अगर कोई लड़का तुम्हें देख रहा हो ना, फाड़ दे आँखें, जाके फाड़ दे। ये नहीं कि अरे तुम क्यों देख रही हो उसको, वो तुम्हें देख रहा है। ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कभी। मैं सच्ची कह रहा हूँ, लड़का पहले देखता है, ये तो मुझे भी पता है। दूसरा चौथा देखेगा तो प्रॉब्लम है। पहली बार देख लिया, फिर हम बैठे, फिर और 10 बार देख लिया, तो यहाँ से कोई इशारा गया है, समझ रहे हो। बट जो पहली बार देखता है, अगर कुछ लड़के होते हैं, मैं देखता हूँ कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो छेड़खानी भी करते हैं, बट वहाँ पे तुम्हारा मर्द ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यार तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, अच्छे भी पहन, नॉर्मल भी पहने, फिर भी तुम गाड़ी के अंदर बैठो, तुम मास्क लगा के घूमो। इतना बंदिश नहीं कर सकते हम किसी के ऊपर। इससे ज़्यादा फ्री तो मेरा कुत्ता घूमता रोड पे। राइट। तो ये एक है, चीटिंग कहाँ से शुरू होती है। चीटिंग वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे तुमने अपने पार्टनर से चीज़ें छुपाना शुरू कर दिया, तुमने अटेंशन सीख करना शुरू कर दिया, वहाँ से चीटिंग, तुमने वैलिडेशन लेना शुरू कर दिया, वही बाल वाला वैलिडेट करना शुरू कर दिया। कोई और आके बोल गया कि तुम प्रीटी लग रही हो और तुमने हाँ थैंक यू। ये नहीं चलता। मुझे भी 4 लोग बोलते कि मुझे तो क्या क्या मैसेज आता है, आपको तो खाना पकाना भी आता है, आप तो दिखते भी अच्छे हो, आप मुझसे शादी कर लो। तो मैं क्या उसको थैंक्स लिख दूँ? नहीं रिप्लाई करूँगा ना। मुझे पता है कि वो लड़की के मन में कुछ आ जाएगा,
अगर मैं थैंक्स लिखूंगा तो ये तो लड़की को भी पता है कि अगर मैं लड़के से 2 मीठे बोल लूँ तो वो तो शादी के मंडप तक पहुंच जाता है, राइट? अच्छा, एक और चीज़ है, आजकल लड़कियों ने अपने पार्टनर को बिल्कुल कुत्ता बना रखा है। बताइए कैसे, क्या बोलेंगे? बाबू बोल दिया, सोना बोल दिया, अले मेला कीचू पीचू जो भी चालू करती हैं लड़कियां, पोकी बन चुके। हाँ, पोकी बनाना। देखिए कितना गलत है। एक मर्द जो तुम्हारे परिवार का संरक्षक है उसको तुम बाबू सोना बोल के अपनी नज़रों में बउआ बना के बैठी हो। समझ रहे हो बात को? कल जब समाज में मारने की बात आएगी तुम्हारे मन में क्या है? मेरा बउआ तो मार ही नहीं पाएगा, मार ही नहीं तो मेरा बउआ तो वो खाता है, उसे सीसी हाथ से पीता खिलाती हूँ, है। हाँ। समझ रहे हो? हाथ से तो खिलाते हो, ले बाबू खा लो। इसके अंदर मर्दानगी कैसे पैदा करोगी? ये तुमने बना रखा है 5 साल का लड़का, उसको बोलो कि ये बाबू सोना, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना चाहिए। बाबू सोना से क्या हो रहा है? बउआ बन रहा है, उसका नाम लेकर बोलो ना। करेक्ट, उल्टा उसको नाम, respect- चलो नाम नहीं, उसको रिस्पेक्ट दे दो कम से कम, respect दे दो। और उसके अंदर आग पैदा करो कि साले रास्ते में जा रहे हो, कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी का फाड़ के आना। सिंपल सी चीज़ है। अरे मुझे कोई देख रहा है रास्ते में, फाड़ के आना, इतनी औकात होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, तो मैं तुम्हें बनाऊंगी। लड़कियों की दिक्कत क्या है कि वो जब रास्ते में चलती भी है तो कपड़े ही ऐसे पहनती है कि 4 लोग देखें। पहले तो खुद इतना सीखो कि दायरा क्या है। यही है। अब कहेगी कि हमारे फ्रीडम पे बात है, मतलब ये कहेगी कि अब ये डिसाइड करेंगे हम क्या पहने। अनिरुद्धाचार्य का डायलॉग आता है, फ्रीडम के नाम पर फिर नंगे घूमो। नंगे को बोल देता, अभी हमें तो वही अनिरुद्धाचार्य जी चाहिए। महाराज, सॉरी मैं गलत बोला। हाँ आचार्य, वो भाई वो बहुत सही बंदे हैं भाई, वो सैल्यूट है उनको। वो लड़कियों को परफेक्ट चीजें समझा दे कि पहले महाभारत होती थी, कपड़े निकाल लेते तो महाभारत हो गई थी, आज कपड़े पहनने बोलो तो महाभारत हो रही है। ये बात सच है यार, मैं तो क्लियर कहता हूँ, लड़कियों को वो कपड़े पहनने चाहिए जो वो हैंडल कर सकती है। अगर तुम हैंडल ही नहीं कर पा रही हो, उसमें चीजें दिख आ रही है, तो तुम पकड़ कह रही हो फिर कपड़ा? तुम कपड़ा ही क्यों पहने हो फिर? अब तुम कहोगे इधर से कि दबा रही है, उधर से दबा रही हैं, और बाद में कहेंगे कपड़े छोटे। अब उसके अंदर ये कहेगी कुछ लड़कियां कि जिम गाइज जो होते हैं वो तो अपनी शर्टलेस पिक अपलोड करते हैं, वो तो अपनी बॉडी फ्लैक्स करते हैं। मुझे भी कुछ लड़कियां कमेंट में कहती है या फिर लाइव पे कहती है कि तुम्हारे बटन ज़्यादा खुले। मुझे उसमें अनकंफर्टेबल फील ही नहीं हो रहा। अगर मैं 2 बटन खुले रख के बैठ रहा हूँ तो उसमें अनकंफर्टेबल क्या है? हम भी कर सकती है ये चीज़। पटरा वाला चड्ढा देखा आपने? मतलब पटरा वाला चड्ढा नहीं देखा? हरे कलर का नेकर देखा है आपने? वो क्या होता है? नाड़े वाला पजामा देखा हाँ, आपने? वो पता है, छोटा सा होता है इतना। हाँ। सारे अंकल अपने इंडियन में यही पहन के घूमते थे, ठीक है? Right. और पेट निकाल के नंगे पंगे, ठीक है? ये जस्टिफाई है समाज की तरफ से, सीरियसली बता रहा हूँ। किसी महिला को देखा ऐसे पहने हुए, ऐसी बड़ी निक्कर, थोड़ा सा ब्लाउज पहन लिया, घूम रही? नहीं है। जो जस्टिफाई नहीं है वो गलत है ना। करेक्ट है, वो गलत नहीं है, इसीलिए तो पहनकर घूम रहे हैं। कोई एक लड़का जिम के अंदर बैठकर फ्लेक्स कर रहा है, वो जस्टिफाई पहले से भाई। वो मेहनत कर रहा है तब जाके अपनी बॉडी दिखा रहा है। तो आजकल लड़कियां क्या कर रही है पता है? जिम जाके, एक लड़की, मेरा एक दोस्त ही कह रहा था कि प्रतीक अगर सच में लड़का और लड़की का जिम टाइमिंग डिफरेंट कर दे ना, या फिर लड़का और लड़की का जिम ही अलग कर दे, यूनिसेक्स वाला सिस्टम ही ना हो, 90% लड़कियां जिम आना छोड़ देगी। व्हाट अ फैक्ट। 90% लड़कियां, लड़के जिम लड़कियों के लिए नहीं जाते, खुद के लिए जाते। जब टूटते फूटते तो पहले बॉडी बनाते, इंस्टाग्राम पे नाचते नहीं आके। लड़की जितनी इन्फ्लुएंसर का ब्रेकअप होता है ना, जो कपल्स रील बनाती है, लड़का जिम जाता है सीधा, लड़कियां दूसरे ही दिन से थोड़ी एक्सपोजिव रील बनाना शुरू कि मैं तुमसे रिवेंज ले रही हूँ, तो मुझे मना कर देते ना कपड़े छोटे पहनने। ये रियलिटी है। रिवेंज कितना सस्ता है, ये क्लीवेज दिखा दिया, थोड़ा सा और लटका दिया, इतना सस्ता है। लड़के का रिवेंज देखिए भाई साहब, गाड़ी कमाएगा, पैसा कमाएगा, बॉडी कमाएगा, पावर कमाएगा, सम्मान कमाएगा, ये रिवेंज ज़्यादा पावरफुल है। और लड़की क्या सोचती है कि मैं अगर छोटे कपड़े पहन लूंगी तो उसको बुरा लगे। अरे उसको बुरा लगेगा, उसमें 100 के मुंह में पानी आ जाएगा। तुम क्यों नहीं समझ रही है चीज़ को? कुछ इन्फ्लुएंसर है इस इंस्टाग्राम पे जो सब्सक्रिप्शन सेल कर रही है, सब्सक्रिप्शन। लड़कियां, हाँ, उनका कंटेंट है नाचना, थोड़े ऐसे टी शर्ट्स पहनना, कपड़े पहनना जिसमें एक्सपोज हो, और सब्सक्रिप्शन अलग से कि तुम 400 रुपया दो और ये एक्सक्लूसिव कंटेंट देखो, ठीक है? और वो एक्सक्लूसिव कंटेंट में थोड़ा और ज़्यादा एक्सपोज करेगी, ठीक है? ऐसे ही पहले एक एप्लीकेशन आई थी ओनली फैंस करके, वो भी इंस्टाग्राम ही था। फिर किसी पॉन्स वेबसाइट ने उसको ख़रीद लिया कि यहाँ पे तुम विदाउट एनी प्रॉब्लम, लीगल एक्शन, तुम कुछ भी पोस्ट कर सकती हो। आज ओनली फैंस की सब्सक्रिप्शन भी $5-6 की मिलती है, 10 दिन या मालूम नहीं कितने दिन की, ठीक है? उसमें लड़कियाँ पूरा दिन न्यूड रह के अपनी वीडियोस अपलोड करती है। थोड़े टाइम में इंस्टाग्राम भी यही बनने वाला है
सॉफ्ट पॉर्न टू रियल पॉर्न। रियल पॉर्न बना। और उन लड़कियों को इज्जत चाहिए कि तुम हमें कैसे रोक रहे हो, तुम हमारे बारे में ऐसी वीडियोस कैसे बना रहे हो कि हम पॉर्न बना रही है। तुम अपनी वीडियोस को अपने पापा के सामने लगा दो थिएटर के अंदर, देखेंगे। पता नहीं कि बाप होते भी है कि मर गए सब, कि मार के सब मैं तो सच में सोच रहा हूँ ऐसे माँ बाप आते कहाँ से यार। हमें लगता है कि जहर वहर खिला देती है, हाँ। क्योंकि माँ बाप के अंदर इतनी तो नहीं और होती लड़की एक को और दिक्कत है, नंगा स्टार्टिंग नचाएंगे। में जब तक फेमस नहीं होगी तब तक माँ बाप ब्लॉक होते हैं, फिर अनब्लॉक हो जाता है। ये बाप को जब दिखता होगा ना उसको अंकल दिखाते होंगे, मैं कोई तो देखो सोच रहा हूँ लड़की। मेरा बच्चा अगर ये चीज़ कर रहा हो भाई, मैं क्या क्या बोलूँगा उसको। अगर जनरेशन इस रास्ते पे चल रही है, क्या पेरेंटिंग दी है उसके माँ बाप ने। पहला क्वेश्चन तो पेरेंटिंग ही है ना, बाप कि के तुम अंदर क्या। लड़की नचा रहा है। हाँ अरे लड़की नचा रहा है वो तो चलो वो अलग है, बट जो सब्सक्रिप्शन कंटेंट अगर आप देखोगे, एक लड़की महीने का 25 लाख रुपए कमा रही है इससे इंस्टाग्राम पे, जिसके 8 लाख फॉलोवर है सर। 25 लाख रुपए पर मंथ, 400 रुपये की मेंबरशिप है, 6000 बंदों ने सब्सक्रिप्शन ले रखी है। अच्छा कब तक चलेगा लड़की के जीवन की लाइफ की अगर बात बताएं? जब तक अब वो शादी थोड़ी करेगी, वो भी एक्सपेक्ट करती है उसको लॉयल बंदा मिले। नहीं तो 45 साल तक बहुत ज़्यादा, 45 साल के बाद तो सब ढल जाता है ना शरीर पूरा। वही तो कह रहा हूँ, वो एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको लॉयल्टी चाहिए लड़कों से, और पॉडकास्ट में आगे रोएगी कि उसने मुझ पर चीट किया। सच फिर कहेगी कि अरे ये मैंने अभी एक रील अपलोड की थी। इल्विस यादव के साथ अभी एक लड़की थी, वो पॉडकास्ट दे रही थी, तो उसने बड़ी एक अच्छी लाइन बोली कि जो उसे क्या कहते हैं कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं चीट वीट ज़्यादा नहीं करती, कि ज़्यादा लड़कों से बातचीत नहीं करती। इल्विस ने पूछा कितने बॉयफ्रेंड रहे, 3-4। समझ रहे बात को, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। जब इल्विस ने पूछा कितने बॉयफ्रेंड, तो 3-4। तुम वैसी लड़की नहीं हो। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर तुम्हारी उम्र है 25-26, एक बंदे ने धोखा दिया तो वेट करो ना, 2-3 साल वेट कर लो। बट तुम्हारी ही दिक्कत ये है कि एक ने धोखा दिया तो मैं दूसरे के पास चला। अरे वो है तो मर्दी ना दूसरा भी। मूव ऑन क्यों नहीं करना चाहते? लोगों में सब्र नहीं है। सब्र नाम Move on की कैसे चीज़ करें? है। मूव ऑन, देखो मैं सिंपल सी चीज़ कहता हूँ, मूव ऑन का सबसे बड़ा रूल है कि तुम्हें किसी भी अपोजिट जेंडर के साथ कनेक्शन नहीं बनाने होते जब तुम्हारा ब्रेकअप होना होता है। तुम्हें वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती मूव ऑन के लिए, अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती मूव ऑन के लिए। मैंने 3 साल लिया मूव ऑन करने में, 22, 23, 24 तक मैंने मूव ऑन कर रहा था। फिर मैंने लोगों से बात करना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे एक्स जो था उससे मेरा ब्रेकअप हुआ, आज मैं तुरंत ही किसी और लड़की के साथ जाऊंगा तो जो इसमें चीज़ें थी वही मैं उसमें ढूंढूंगा, क्योंकि मूव ऑन ही नहीं हुआ है। समय लेना पड़ेगा। समय लेना। अब दिक्कत क्या आती है, ये टाइम का 2 फ़ायदा। एक फ़ायदा ये है कि मैं इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाऊंगा, सेम इंसान मुझे नहीं मिलेगा। दूसरा फ़ायदा ये, जब कोई दूसरा इंसान मेरे लाइफ में, समझो अभी ब्रेकअप हुआ, 2 महीने में दूसरी लड़की आ गई, अब मेरी एक्स को अचानक मेरी याद आ जाए, वो दिन वो मुझे टेक्स्ट कर दे, दूसरी बंदी देख ले कि अब तक तो इससे बात करता है, अब ये बंदी मुझ पर ट्रस्ट करेगी? मैंने स्पेस ही नहीं दिया अपने आप को। 50% लोग ऐसे हैं कि ब्रेकअप ही इसलिए करते क्योंकि कोई मिल गया है। स्पेस ही नहीं लिया अपने आप से। स्पेस ही नहीं लिया। स्पेस लेना मूव ऑन का सबसे बड़ा काम है। मूव ऑन करो, टाइम लो, खुद को समझो कहाँ गलती थी, दोनों हाथों से ताली बजी थी तब ब्रेकअप हुआ, ऐसे नहीं होता। लड़की कह रही है ना कि तुमने टाइम नहीं दिया इसलिए उसने तुम पे चीट किया। सच में सोचो कहाँ टाइम नहीं दिया, झाँको खुद के अंदर। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करने में ध्यान दो, ओवर थिंकिंग मत करो। वीडियो बना रहे हो, वीडियो बनाने में ध्यान दो। मेरे मूव ऑन करते करते मेरी एक्स के 3 बॉयफ्रेंड बदल गए थे, ये दिक्कत है। गलत कौन था फिर? मैं नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। अगर मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, तुम्हारे 3 बंदे कैसे बदल गए? वो मूव ऑन नहीं कर रही है, वो सेटिस्फाइड हो रही है। भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, जो इंसान इन्वेस्टेड होता है उसको मूव ऑन में टाइम लगता है, जो इन्वेस्टेड नहीं होता उसको मूव ऑन में टाइम नहीं लगता। यानी आपके कहने का मतलब है, अगर ब्रेकअप हो जा रहा है और एक पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया है जल्द ही, इसका मतलब वो सच में तुम्हें प्यार करता ही नहीं था, वो किसी और की तरफ देखता था। सच्चा प्यार करने वाला इंसान ब्रेकअप के बाद पागल हो जाता है, अपने आप को संभालने के लिए मैं तो ये कहता क्वारंटाइन हो हूँ जाता 3 है। महीना रो डालो जितना रोना है, फिर अपने आप को बनाओ। मैं 100 दिन तक गायब था। मैं इंस्टा मेरे इंस्टा पे तो 300 फॉलोवर था, मैं तो गायब था, मैं कुछ पोस्ट ही नहीं करता था।
फिर एक दिन मैं आके ये चीज़ों को ऐसे प्रेजेंट करना शुरू किया, लोगों की एक कमेंट आती है मुझे आज भी, भैया तुम वो नस को पकड़ते हो ना हमारी, कि जहाँ से हमारी रूह खींच जाती है, कि तुम बात ही ऐसी बोलते हो कि ये सिचुएशन मेरे साथ परसों हुई है जो तुमने बोला है। तो ये कब होता है? जब एक इंसान अपने आप को देखता है कि मैं कहाँ गलत था, रिलेशनशिप में गलती क्या हो रही है, एक रिश्ता क्यों नहीं चल पा रहा, सेक्रीफाइसेस नहीं है, सब्र नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट है, इन्फ्लुएंसर की फालतू की चीज़ें सुनी जा रही है, उन लड़कियों की उन लड़कों की बातें सुनी जा रही है जिनके 10-10 रिलेशनशिप रह चुके हैं, राइट? अगर किसी इंसान से तुम्हें सलाह लेनी हो तो उससे लो जिसकी एक ही एक्स रही हो, जिसकी 10-10 एक्स रही हो, जिस लड़की के 10-10 एक्स रहे हो लड़कों में, तुम उससे पूछ रही हो रिश्ता कैसे चलाएंगे। वो तुम्हें बताएगी कि मूव ऑन कैसे करोगी तुम, वो खुद मूव ऑन नहीं कर पाई किसी से, राइट? वो सिर्फ रिश्ते बनाते गई। लड़की को मर्द ढूंढने नहीं पड़ते, वो सबको पता है, राइट? इसीलिए तो वो इस चीज़ को यूज़ करती है अपने तरीके से कि भाई मैंने मूव ऑन, वो बंदा मेरा मूव ऑन करा देगा। ये गलती है तो मानना ही पड़ेगा ना। लड़की कभी मूव ऑन खुद से नहीं करती, किसी लड़के से करवाती है मूव ऑन। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो जो लड़की है एक हिसाब से फुल एक फूड है, ठीक है ना। जितने लड़के उसके साथ आते जाएंगे उसको धीरे धीरे खाते जाएंगे और एक समय पर ऐसा बचेगा कि एक फूड का वेस्ट मटेरियल भी तो होता है, छिलका, वो बचेगी छिलका, पेरिशेबल होता है, फिर वो वेस्टेज है, करेक्ट, वो जाएगी सिर्फ डस्टबिन में। फिर डस्टबिन में नहीं जाएगी, फिर वो पकड़ेगी एक मीठा स्वीट सा क्यूट सा पुकी जो पैसे वाला हो, जिसको आज तक कोई लड़की मिली नहीं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप 16 साल के जब थे तब आपको एक लड़की पसंद थी, आपने उसके पीछे अपनी जान लगा दी, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में। अब आप ये सोच रहे हो 12th स्टैंडर्ड में, अब आप ये सोच रहे हो कि मुझे ये नहीं मिली, मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगा। सोचा भी था, अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात। अब 28 साल की उम्र में जब आप मयांक मिस्टर हाईथिंग बन चुके हो, तब वो आपके पास आएगी, क्या एक्सेप्ट करोगे आप? सवाल ही नहीं पैदा होता साहब, क्योंकि जो मैंने वो सीखा था वो इमेच्योरिटी में सीखा था। अब मैं एक्सपीरियंस बंदा हूँ ना। कुछ लड़के इस चीज़ को अचीवमेंट मानते हैं। मैंने उसके लिए 10 साल वेट किया था प्रतीक, आज वो मुझे मिल गया। अबे पागल, वो 10 को घूम के आई, उसको कोई अच्छा मिला नहीं, इसलिए वो तुझे हाँ बोल रही है। क्योंकि तुम अच्छे हो गए हो, क्योंकि तुम अच्छे नहीं हो, उसको अच्छे नहीं मिले। नहीं, क्योंकि तुम अच्छे हो गए हो एज ए वेल्थ। हाँ ठीक है, वेल्थ भी नहीं, ये कुछ लोग अचीवमेंट मानते हैं इसको कि अरे यार मेरा 10 साल पुराना प्यार मेरे लाइफ में, मैं मेरी किसी एक्स को वापस एक्सेप्ट नहीं करूंगा अपनी लाइफ में, मैं सिंगल रह लूंगा। ऐसे एक दो लोग मुझे देखे अपना मोबाइल दिखा रहे थे, भाई देखो ना मैसेज किया उसने। हाँ मैं तो कहूँ अगर ब्लॉक क्यों नहीं थी वो, क्यों नहीं है ब्लॉक? और लोग कहते हैं कि आपने एक्स को ब्लॉक करना ज़रूरी है प्रतीक, क्यों अनब्लॉक रखना है? मेरे एक्सेस मेरे प्रोफेशनल अकाउंट से ब्लॉक्ड है, मेरे मेन अकाउंट से। इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। आपने कोई जायदाद ली है, लेट बी आपने कोई जायदाद ली, ठीक है, और आप किसी मकान में रह रहे हो, आपने सोचा उसको बेचना है, हटाना है, कुल मिला हटाने को एक्स का मतलब क्या होता है? हटाना। तो जब हटाओगे तो रजिस्ट्री किसी और के नाम करके आपका क्या वहाँ पर जीरो भी बचा गया? कुछ नहीं बचेगा। तो आप उसके घर में क्या करने जाओगे? कुछ नहीं कर सकते आप। एक्स का मतलब क्या बनता है? करेक्ट, खत्म हो गया ना यार सेक्स। आज तुम एक इंसान को दिखा रहे हो कि मैंने तुम्हें ब्लॉक नहीं किया, कभी कभी मैं तुम्हारी स्टेटस देख लेता हूँ। अब आज जब उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं चलेगी, वो तुम्हारी लाइफ में। मेरे पास एक लड़की आई थी, अभी कॉल आई थी सेशन पे, शादी हो गई, लड़के ने उसको धोखा दे दिया था, एक्स ने धोखा दे दिया था उसकी, इस वजह से उसने उसको छोड़ दिया, ब्लॉक वॉक नहीं किया, शादी कर ली, 2 बच्चे हो गए। एक्स का अचानक कॉल आया, मिलने गई, फिज़िकल हो गई, फिर कहती है कि अब वो एक्स प्रतीक्षा सिर्फ फिज़िकल की बात करता है मुझसे, और मुझे कह रहा है अगर तुम छोड़ दोगी उसको तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मैं बोला तुम छोड़ दो फिर। बोलते हैं ऐसे नहीं सर, मैं आपसे पूछने क्यों आई हूँ, कुछ सोल्यूशन जी। मतलब आपने अपने एक्स को अलाव ही क्यों किया जब आपकी शादी हो? मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, तो आपकी चॉइस गलत है, पहले वाला भी गलत था, ये वाला भी गलत है, तो तुम्हारी चॉइस गलत है। स्पेस लो मैडम, आप थोड़ा अपने आप को उसने स्पेस समझो। ही नहीं ली, उसने तुरंत शादी की इसको रिवेंज दिखाने के लिए।
नहीं तो फिर बाद में फिर वो रिवेंज में फंस जाती हैं। मैं लड़कियों को और लड़कों को दोनों को कहता हूँ ऐसे रिवेंज बहुत लेना। दोस्त, अपना बहुत लंबा पॉडकास्ट ऐसे जाएगा। मैं सर को रोक इसलिए यहाँ पर रहा हूँ क्योंकि इस वाले पॉडकास्ट को अभी यहाँ पर रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों का अलग ही सीन है। अपना देफ्त में बात करते जाएंगे, 10 घंटे का पॉडकास्ट निकल के आएगा नेक्स्ट। सही बात है कि नहीं? पॉइंट वाली सही बात है। सही बात। कुछ और क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में जहाँ पर, अच्छा आप ये पॉडकास्ट को देखे होंगे, पूरी बातों को सुनिए, तो आपको कुछ समझ में आया होगा कि जो लाइफ के अंदर रिलेटेबल पॉइंट जो आपने टच किए हैं, कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को जरूर मिला होगा। जो कुछ सीखने को मिला होगा अपने लाइफ में लीजिएगा, जो चीज़ ना सीखने को मिला हो, जिस तरीके से अपनी लाइफ में आप जीते हो उस तरीके से जीते जाइए, क्योंकि हम लोगों का काम है आपको समझाना। आपकी लाइफ में आप कैसे हो वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हमारी बातें सिर्फ आपके लिए मेडिसिन का काम कर सकती हैं, लेकिन मेडिसिन आपके लिए सही है कि नहीं ये आप बेहतर तरीके से जानते हो। तो आज के लिए प्रतीक भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में कुछ नए पॉइंट्स के साथ। पक्का।